एक कंप्लीट शिफ्ट होता है, ये अपग्रेड होने जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपग्रेड वी कॉल इट ए शिफ्ट। शिफ्ट क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीज़न हैं, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। आज तो समय कम ही होगा। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये आप लोग का जरूर क्वेश्चन होगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या हमें पता लगे शिफ्ट हो भी रहा है कि खाली एक इमेजिनेशन है। आप लोग देखो कितने सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में लास्ट 20 ईयर्स में आए होंगे। कितने सारे लोगों ने, जो एक अनहद नाद जो शब्द है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जिसको ये सुनाई दे जाता है वो नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में ही शिफ्ट होगा, उसका बैकवर्ड आना इम्पॉसिबल है। कितने लोगों को सुनाई देना शुरू हो गया विदाउट एनी प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो सुनाई दे रहा है। रिसेंटली हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन बदल चुकी है। उसकी वजह से धरती पर जो शिफ्ट हो रहा है वो हमें महसूस हो रहा है। इस शिफ्ट में हमारा काम क्या है? इस शिफ्ट को हमारा काम, हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो एक कंफर्ट जोन में बहुत बिलीव करता है। उसको इस कंफर्ट जोन से बाहर जाने में डर लगता है। ये ह्यूमन का स्वभाव है। जैसा चल रहा है वो कितना भी खराब हो, ऐसा ही चलता रहे तो अच्छा है। कितनी मिजरी है, सदियों से आप देखो धरती की जो जीवन है, छोटा सा जीवन है, बीमारी और संघर्ष में बीत जाता है। 2000 सालों की पिछली हिस्ट्री में 10,000 वार हुई हैं। हर साल 5 युद्ध होते हैं, लोग मरते हैं, औरतों के साथ रेप होता है। युद्ध तो ऐसी विभीषिका है जिसमें सिर्फ गिद्ध और गीदड़ों का फायदा होता है और किसी का फायदा नहीं होता, या राजाओं का फायदा होता है। आम जनता हमेशा दुख में रहती है। 2000 सालों में 10,000 युद्ध और छोटा सा जीवन, ये सब खत्म होने वाला है। ह्यूमन के अंदर जो डिवाइन पोटेंशियल है, जो वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, हम कुछ भूल गए जिसकी वजह से हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम इसको दोबारा याद करने जा रहे हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या था। बेसिकली शिफ्ट इतनी बड़ी बात नहीं है जितना लगता है कि कुछ नया हो रहा है। रेदर इसका उल्टा है, जो असली था और खो गया था, हम अपने उस स्वरूप को पा रहे हैं। पूरी स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ इस पॉइंट से शुरू होती है, हु एम आई, मैं कौन हूं। प्रोजेक्टर जो पर्दे पे प्रोजेक्ट कर रहा है, या वो रोल जो पर्दे पे प्ले हो रहा है। अगर कोई भी एक फिल्म का हीरो या हीरोइन या जो करेक्टर है, आजकल रणवीर कपूर जब पिक्चर में रोल करता है तो वो डिफरेंट रोल करता है। उन डिफरेंट रोल की में वो रणवीर कपूर नहीं है, वो तो सिर्फ रोल हैं। इस रियलिटी में जो हम कर रहे हैं ये एक रोल है। जब हम ये समझ जाते हैं तब हमारी जर्नी फास्ट हो जाती है। नॉट ओनली फास्ट, हम सत्य को जान जाते हैं। एक ही सत्य है, 4 महावाक्यों में बताया गया है। जब गुरु के पास जाते हैं टीचिंग के लिए तो पहला सेंटेंस बताता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। इस पूरे क्रिएशन को जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका क्रिएशन है। ये वो पर्सन जान जाता है, इसलिए वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो शिष्य को दूसरा वाक्य बताता है, यू आर दैट, तत्वमसि, तुम भी वही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो सारा ज्ञान है ये ब्रह्म है। मैं जब ये बातें काफ़ी साल पहले सुनता था, कॉन्शियसनेस बड़ी सीमित थी, तो मैंने कहा उस ब्रह्म को जानने के बाद कुछ और जानने को नहीं बचता। तो मेरा सिंपल सा माइंड बड़ा एक्साइट हुआ। मैंने कहा वाह, कमाल की चीज़ है, जो ब्रह्म को जान जाता होगा उसको सब चीज़ आ जाती होगी। मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी एंड सो ऑन। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। उस ब्रह्म को जानने के बाद कुछ और जानने को नहीं बचता। जो कुछ ये जानने को बचा है ये इस धरती के जानने वाला था। तो अब मुझे पता लगा कि उस ब्रह्म को जानने के बाद कुछ जानने को नहीं बचता है। इसका असली मीनिंग क्या था, ये जानने के बाद इस क्रिएशन से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब तक ये मूवी इंटरेस्टिंग लगेगी कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये रोल करने के लिए आप जो भूल के आए हो, जब तक आप इसको एंजॉय करते रहोगे आप वापस अपने सत्य के स्वरूप को नहीं जान सकते। इसको जानना ही हमारा काम है। इसको हम कैसे जाने? तो फर्स्ट थिंग तो हमारा एक कंफर्ट जोन है। जो कंफर्ट जोन हमें रोकता है उसमें पुरानी कंडीशनिंग है। वो कंडीशनिंग हमें बांधे रखती हैं।
हर एक धर्म के अंदर ये विश्वास है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस्लामिक ट्रेडिशन से पूछो, वो सोचता है कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी से पूछो तो वो मिशनरी हैं, वो सोचते हैं कि हम दुनिया भर में अपना बढ़ा लेंगे तो हम हो जाएंगे। किसी भी धर्म से पूछो, उनके अंदर ये विश्वास है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सेपरेशन का बेस्ड है। जैसे प्रोजेक्टर से जो कुछ भी निकल रहा है, उससे पर्दे पे जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो एक ही क्रिएटर से प्रकट हो रहा है। किसी भी धर्म में हो, धरती पे थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में सेपरेशन जो एक इल्यूजन है, इसको क्रिएट करने के लिए ये धर्म का मैनिपुलेशन का हिस्सा है। ये जान के आप अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारी जर्नी को स्लो करता है पेंडुलम। ह्यूमन जो है डुअलिटी में फंसा हुआ है। इस थर्ड डायमेंशन की डुअलिटी का बेस्ड है अच्छा और बुरे के दो पेयर। इन दो के पेयर के बीच में ऑलवेज स्ट्रगल चलता रहता है। जब ये स्ट्रगल चलता है तो कॉन्शियसनेस वर्टिकल रेज नहीं कर पाती, कॉन्शियसनेस हमेशा नीचे के लूप में फंसी रहती है। जिनका ये जो थोड़ा समझते हैं उनका ये पेंडुलम छोटा हो जाता है। जो बहुत दूर एक्सट्रीम पे रहते हैं उनका पेंडुलम बहुत बड़ा है, इमोशनल हैं, हर चीज़ को सही और गलत सिर्फ मेरा वर्जन सही है, बाकी दूसरे वर्जन सारे गलत हैं। जब ये थोड़ी सी अभ्यास करते हैं, समझते हैं, तब इनका पेंडुलम छोटा होना शुरू हो जाता है। और जब वो पेंडुलम बीच में आ जाता है तो जर्नी वर्टिकल हो जाती है। हमारे शरीर में दो चैनल हैं, ईडा और पिंगला। ये दो चैनल इसी पेंडुलम का प्रतीक हैं। जब तक एनर्जीज इन दो चैनल के थ्रू प्रवाहित होती है, ह्यूमन स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्लो होती है, सिर्फ नीचे के 3 चक्रों तक सीमित रह जाती है। जर्नी वर्टिकल तभी होती है जब हम इस पेंडुलम से बाहर निकल पाते हैं। इस डुअलिटी के अनेक नाम हैं, यिन यांग, शिव शक्ति, ईडा पिंगला। लेकिन अल्टीमेटली तीनों जानना सिर्फ एक ही है कि इनके बीच का जो रास्ता सुषुम्ना है, सिर्फ वो ही हमें यहां से मुक्ति का रास्ता है। जब ह्यूमैनिटी डुअलिटी में फंसी होती है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लूप में जर्नी उसकी होती है। उसकी जर्नी वर्टिकल नहीं होती। वो किसी भी तरह की प्रैक्टिस में लगा रहे, उसका जो लूप है वो सिर्फ अपने आप को हॉरिजॉन्टल जर्नी में फंसाए रखता है। अगर आप ध्यान से देखो, अपने आसपास देखो, लोगों का जीवन देखो, उनका जीवन एक लूप में फंसा हुआ है। उनका जो ये वाला हफ्ता है वो पिछले हफ्ते की कॉपी है, ये वाला महीना है वो पिछले महीने की कॉपी है। सेम टू सेम जीवन जन्म से जन्म बीतते रहते हैं इसी लूप में फंसे रहने के कारण, क्योंकि हम डुअलिटी में फंसे रहते हैं, पेंडुलम में फंसे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कई बार मैं बताने की कोशिश करता हूं तो समझ में नहीं आता। इसको आज थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। क्या कुछ भी गलत सही नहीं है? अगर डुअलिटी है तो कुछ भी गलत सही नहीं है। इसको ऐसे समझें कि जब आप इस यूनिवर्स को टोटलिटी में देखते हैं तो कुछ भी गलत सही नहीं है। जब आप इसको टुकड़ों में देखते हैं तब आपको सही गलत लगता है। छोटे से एग्जाम्पल से, एक सेब है, सेब में कीड़ा है, तो कीड़े वाला सेब आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस कीड़े के लिए अच्छा है। इस टोटलिटी में वो कीड़े और उस जानवर के लिए अच्छा है। सेम भी इस दुनिया में एक पर्सपेक्टिव से लोग कहते हैं कि भगवान बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने बड़ा अच्छा क्रिएशन किया, 1/3 जमीन बनाई, 2/3 पानी। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हम क्या करें? भगवान अगर उल्टा बनाता तो बहुत अच्छा होता। और पानी भी बनाया तो समुद्र का खारा पानी जो पीने लायक नहीं है, वहां पे खेती के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इसी डुअलिटी का प्रतीक है। उस छोटी सी कॉन्शियसनेस जो कंप्लीट को कंप्रीहेंड नहीं कर सकती, इस इंटेलिजेंट सिस्टम को कंप्रीहेंड नहीं करती, वो इस डुअलिटी के इस लूप में फंसे रहने के कारण जिंदगी भर हॉरिजॉन्टल रहती है। जीवन टू जीवन वो जो एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं वो स्लो करती है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? अगर हम अपनी जर्नी को वर्टिकल करना चाहते हैं तो हमको बीच के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। वो बीच का रास्ता सुषुम्ना का रास्ता है। इस दोनों लेफ्ट और राइट को छोड़ना पड़ेगा।
इसको करने के इस समाज में, इस मैट्रिक्स में अनलिमिटेड तरीके हैं। टीवी में डिबेट, पॉलिटिकल पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, दो जातियों के बीच लड़ाई, दो धर्मों के बीच लड़ाई, दो देशों के बीच लड़ाई, या दो देशों के बीच क्रिकेट मैच, और उसके बीच में हमारा पेंडुलम। पड़ोसी से दिक्कत, रिश्तेदारों से दिक्कत, परिवार में दिक्कत, ये सब इस पेंडुलम में हमें फंसाए रखते हैं। बड़े पेंडुलम को छोटा करें, छोटे करने के बाद बीच में अगर आएंगे तो हम अपनी जर्नी को वर्टिकल रेस कर लेंगे। जब हम रेस करेंगे तब हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे अपनी कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियसनेस शिफ्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आ चुकी हैं, फिफ्थ डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हैं। जो भी चाहे उसको वो एक्सपीरियंसेस कर सकता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी को टच करना पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी को टच करने का ये जो एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, इसमें आपको ये इसी पुराने वाले पेंडुलम से जुड़ा हुआ है। जो लोग पेंडुलम में अटके हुए हैं वो इसमें तमस के या रजस के छोटे नीचे के लेवल पे पेंडुलम में इधर उधर भटक रहे हैं। इसके जो असली फ्रीक्वेंसी है वो 500 फ्रीक्वेंसी को जो भी टच करता है वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी है। उस प्रेम की फ्रीक्वेंसी में सर्वाइवल मोड खत्म हो जाता है। डर और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक डर है आप प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी पुलिस वाले से डरते हो तो उसको प्रेम नहीं कर सकते, जानवर से डरते हो तो उसको प्रेम नहीं कर सकते, अपने पति पत्नी या पिता से डरते हो तो उसको प्रेम नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है। इसी तरह आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर आप ईश्वर से डरते हो। अगर आप ईश्वर को सिर्फ वो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहा है और मरने के बाद हमें उसकी सजा देगा और उससे डर लगता है, ये मानते हुए उस जज से डर लगता है, तो आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए डर खत्म होना पड़ेगा। अधिकांश लोग धर्म के नाम पे या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इस डर की, सिर्फ डर से बचने के उपाय करते रहते हैं और ये डर जिंदगी भर उनके ऊपर हावी रहता है। ये फ्रीक्वेंसी पहले स्टेप पे डर से हटना, अपने प्रेम में प्रकट होना, फिर ये जानना कि जो प्रोजेक्टर है, अगर आप ईश्वर मानो या फिर बाद में मानो कि ये प्रोजेक्टर मैं ही हूं। अगर ये प्रोजेक्टर आप हो और आप कुछ एक्सपीरियंसेस करने के लिए ये खेल आपने माया का रचा है, तो कैसे कोई विक्टिम रोल में हो सकता है? गॉट इट? अगर आप विक्टिम रोल में हो तो आपको ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। शिफ्ट के लिए अब हम आखिरी फेज में हैं। तैयारियों का ये लास्ट फेज है। इस लास्ट फेज में जितनी जल्दी हम अपने उस पुराने पास्ट की कड़वाहट को अंडरस्टैंडिंग से या अपनी साधना से, दोनों तरीके हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग वाले मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, हर समय बात करेंगे, मैंने फॉरगिव कर दिया, उसको फॉरगिव कर दिया, उस रिश्तेदार को फॉरगिव कर दिया, कहीं कुछ नहीं किया। अंदर की कड़वाहट है, उस कड़वाहट को अपने अहंकार का एक और जस्टिफाई कर दिया, अपने अहंकार का कवच उसके ऊपर और डाल दिया कि मैं फॉरगिव कर रहा हूँ। नथिंग हैपन्स। लेकिन जब आप इस अंडरस्टैंड करते हो कि ये खेल मैंने खेला था कुछ एक्सपीरियंसेस करने के लिए, तब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और इसको समझने के लिए कि इसको हम रियल समझ सकें, रियली ग्रैस्प कर सकें इस कॉन्सेप्ट को, हमारे पास एक साधना है। कोई भी एक साधना जो अच्छी हो वो काम करती है। लाइट और डार्क इसी डुअलिटी का हिस्सा है, दोनों हमारे अंदर हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके अंदर ये दोनों ना हो। सिर्फ जिसके कंट्रोल में है वो एनलाइटेंड बीइंग है, वो बुद्ध है। जिसके आउट ऑफ कंट्रोल है वो डार्क का हिस्सा है। और जो इसी के बीच का संघर्ष है, राम और रावण। अगर बाहर उसको आप मैनिफेस्टेशन मानते हो तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का सिर्फ मैनिफेस्टेशन होता है, जो लाइट और डार्क के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंसेस करने के लिए ह्यूमैनिटी ने ये खेल रचा है। अदरवाइज लाइट और डार्क से कोई भी फ्री नहीं है। सिर्फ एक पर्सन की कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपेंड हो गई, उसने दोनों को समझ लिया
और अपनी एक्सपेंडेड कॉन्शियस में इतना बड़ा जो अनंत कॉन्शियसनेस है उसमें डार्क को उसने स्पेस दे रखा है। वहाँ पे वो डॉर्मेंट फॉर्म में है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती बट है। बहुत पुरानी कहावत है कि दो कुत्तों में या दो भेड़ियों में लड़ाई हो रही है, एक डार्क और ब्लैक और वाइट में या लाइट और डार्क में। एक जो है एविल है, गुस्सा है, एनवी है, दुख है, रेग्रेट है, जो लोअर कॉन्शियसनेस की हम बातें करते हैं, ग्रीड, एरोगेंस, सेल्फ पिटी एंड सो ऑन। जो दूसरा है वो अच्छा है, जॉय, पीस, लव, होप, पीसफुलनेस, ह्यूमिलिटी। तो पूछा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? उन्होंने कहा इनमें से वो जीतेगा जिसको आप एनर्जी दोगे। ये एनर्जी का सिद्धांत बहुत गहरा है। जब आप डुअलिटी में किसी भी तरफ होते हो तब आप दूसरी तरफ एनर्जीज देते हो। जब आप एनर्जीज देते हो तो दूसरा पुष्ट होता रहता है। इस सिद्धांत को जब आप समझ जाएंगे तब आप बीच में रहेंगे। जैसे ही बीच में रहेंगे तो डार्क को एनर्जी देना बंद कर देंगे, डार्क आपकी लाइफ से हटना शुरू हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस मैं बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। 6 महीने कॉन्शियसली नॉन रेजिस्टेंस नॉन जस्टिफिकेशन का ही प्रैक्टिस करें। नॉन रेजिस्टेंस जब मैं कहता हूँ तो कुछ लोग थोड़ा सा और आज उसको डिस्कस करते हैं। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ करना है, किसी चीज़ का विरोध नहीं करना। मान लो मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, कोई और खाता है, तो मैं कहूँ कि मैं रजिस्ट नहीं करता, मैं प्याज लहसुन खाना शुरू कर दूँ, अंडा मीट खाना शुरू कर दूँ, शराब पीना शुरू कर दूँ। नो, दैट इज़ नॉट रेजिस्टेंस। सब काम आपको करने हैं अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, लेकिन माइंड में जो बैकग्राउंड में जो आपके नॉइज चलती रहती है, ये रेजिस्टेंस है। अननेसेसरी का जो माइंड में डिस्कशन है, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज द एनर्जी। वो आप एनर्जी दे रहे हो दूसरे को, जिसकी वजह से वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती जा रही है, प्रकट होती जा रही है। एक दूसरे एग्जाम्पल से, मान लो इस समय हंसदेव जंगल कट रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। दुख की बात है, एक कारपोरेट को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल एरियाज के जंगल काटे जा रहे हैं। इसमें इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्शियस आदमी इसका विरोध करना चाहेगा। लेकिन जब तक हम इसको विरोध की एनर्जी देते रहेंगे, ये मैनिफेस्ट होता रहेगा। जब हम इस एनर्जीज को एक क्रिएशन के रूप में यूज करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व होगा। सो दैट इज द नॉन प्रैक्टिस ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। हमें करना सब कुछ है, फुल पावर से करना है, लेकिन जो बैकग्राउंड में रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को कम से कम करना है। एनर्जीज को फोकस जो है वो अपने पॉजिटिव तरीके में रखना है। इसी डुअलिटी को कबीरदास जी ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पार्ट के बीच में जब तक हमारी एनर्जी रहती है, वो उस एनर्जी को कंटिन्यूअस क्रिएट रखती है। इसकी वजह से हम में से कोई भी उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता। जर्नी तो हमारी वर्टिकल होनी चाहिए, लेकिन फंसी हुई है लूप के अंदर, क्योंकि हम उसको एनर्जीज दे रहे हैं। तो इस पॉइंट से हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए इसको बीच में लाने का अभ्यास कर सकते हैं। नवप्रीत जी ने कहा था कि मेडिटेशन, और मेडिटेशन भी लंबा 20 मिनट का मेडिटेशन हम लोग मिल के मेडिटेशन करते हैं। ज़्यादातर लोग मेडिटेशन की किसी टेक्निक के बिना अभ्यास नहीं करते। मैं इस तरह के चैनल में जब भी जाता हूँ, PSSM वगैरह में, ये लोग आनापानासती या ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल, ब्रेथ को कॉन्शियस ब्रीथिंग और ऑब्जर्व करते हैं। ये मेडिटेशन सारे चक्रों में जो हमारी टेंडेंसीज हैं इनको हटाता है, रिमूव करता है, नए के लिए जगह बनाता है। फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी के लिए ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट है, इसके बारे में कभी सुना नहीं है, इसलिए इसमें जगह बनानी है। मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ वो सब लोग जो यंग हैं, जिनका पात्र खाली है, बहुत जल्दी इसको स्वीकार करते हैं, और जिनका पात्र भरा हुआ है, जो पिछले 20-25 सालों से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हैं, किसी ना किसी तरीके से उनके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट इसको ब्लॉक करते हैं। तो जब हम ये चक्र वाला मेडिटेशन करेंगे, एक तो ये मेडिटेशन आपके ईडा पिंगला को खोल के चक्रों की टेंडेंसीज को ठीक करेगा। इसके कोई क्वेश्चन हो गए तो हम इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं।
और आज के टॉपिक को हम इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो हम इस मेडिटेशन को सब मिलके करते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिटेशन है। इसुमी जी ने डिज़ाइन किया है विभिन्न टेक्निक को मिला के। बहुत सारे लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। टेक्निक के बिना करते हैं, बिना गुरु के, किताब पढ़ के, यूट्यूब से, या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए, नींद लग गई या तंद्रा की अवस्था हो गई। जब रिजल्ट नहीं आता तो निराश होकर छोड़ देते हैं। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं। इन चक्रों में हमारी टेंडेंसीज या प्रवृत्तियां होती हैं, जिनके थ्रू हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे एक्शंस प्रवृत्तियों के कारण मैकेनिकल होते हैं। सभी चक्रों में बैलेंस, बीच का रास्ता, सुषुम्ना का रास्ता खोलता है। जब सुषुम्ना में प्राणिक एनर्जी प्रवाह होती है तो ध्यान अपने आप आसानी से हो जाता है। और अगर हम ईटा और पिंगला में होते हैं, लेफ्ट राइट, तो हमारे ध्यान में बाधा होती है। जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इससे उनके चक्र बैलेंस होंगे और ओवरऑल जो उनकी लाइफ है, उनकी प्रवृत्तियां कम होंगी, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट करेगी। मेथड को करने का, किसी भी सुख आसन में बैठें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बस रीढ़ की हड्डी सीधी, जमीन के वर्टिकल, दोनों घुटने अगर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो तो अच्छा है। जीभ को मोड़ के तालू से लगा लें और अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं नीचे, जिससे गर्दन पे दबाव पड़े। ये दबाव बॉडी में सिग्नल देता है, बॉडी की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है। जब बॉडी की एक्टिविटीज स्लो होती हैं तो हमारा ध्यान आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी थर्ड आई है, इसकी लोकेशन हमें जानना। अगर हम कान का जो टॉप है, कान के सबसे ऊपर से दोनों तरफ एक रेखा खींचें और ऐसे ही हमारे जो थर्ड आई है, जो हम जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, उससे पीछे जो रेखा खींचें, जहाँ पे ये दोनों दिमाग में बीचों बीच मिलती हैं, यहाँ पे हमारा ऑर्गन मीनियल ग्लैंड है, आज्ञा चक्र है। शरीर में जितने भी चक्र हैं वो ज़्यादातर ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और बॉडी परफेक्ट काम करती है। लेकिन इन सारी ग्रंथियों को जो ग्रंथि कंट्रोल करती है वो पीनियल ग्लैंड है। सत्य को समझने की क्षमता, पीनियल ग्लैंड के बाद डुअलिटी के परे जाकर देखने की क्षमता, और हमारी जो हमारे माइंड में लेयर्स हैं, कंडीशनिंग है, उन कंडीशनिंग के बियॉन्ड जानने की क्षमता पीनियल ग्लैंड से क्लियरिटी आती है। इस मेडिटेशन का जो मूल सिद्धांत है वो हमें अपने चक्रों को एक्सपेंड करना है। तो जैसे सीडी है, कि अगर सीडी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक बहुत स्पीड से रोटेट कर रही है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो चक्रों को बाहर की ओर जो एनर्जी भेजती है बहुत ताकत से, चक्र एक्सपेंड होते हैं, उसकी प्रवृत्तियां चक्रों से बाहर निकल के अनंत ब्रह्मांड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये इसका मूल सिद्धांत है। हम गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी थर्ड आई पे, पीनियल ग्लैंड पे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसमें सर्किल बनाते हुए एक सीढ़ी क्रिएट होगी, सर्किल क्रिएट करेंगे, डिस्क क्रिएट करेंगे इस फॉर्म में। 2 बार, एक क्लॉकवाइज मूव करेगी और एक एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रही हैं, इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रही हैं कि स्टैटिक महसूस होती हैं। और इनके बीच की जो फोर्स है, ये इसको एक्सपेंड कर रही है और इसके अंदर की जो टेंडेंसीज हैं उनको अनंत ब्रह्मांड में भेज के ट्रांसफॉर्म करती है। ये थोड़ा सा मेडिटेशन का डिस्क्रिप्शन। अब हम मिलके मेडिटेशन करते हैं। कमर सीधी, इनको मोड़ के तालू से लगा लें, घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, और हम सांसों के प्रति जागरूक हों। गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, 3-4 जागरूकता के साथ सांसें, और सांसों के साथ अगर हम ध्यान दे सकें कि हमारे शरीर के किस अंग में तनाव है, उस अंग को रिलैक्स करते रहें। आंखों में, कंधों में, लोअर बैक में, पांव तक, हाथों में, एक बार पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, शरीर को ऑब्जर्व करते हुए सांसों को ध्यान देते रहें। हम एक गहरी सांस लेंगे। सांस को छोड़ते वक्त अपने पीनियल ग्लैंड पे डिस्क के आकार की विजुलाइज करें। वहां पर एक डिस्क क्रिएट हो रही है और ये डिस्क क्लॉकवाइज घूम रही है, बहुत तेजी से क्लॉकवाइज घूम रही है। डिस्क वहां पे स्टैब्लिश होगी। एक और गहरी सांस। इस गहरी सांस को छोड़ते हुए पहले वाली डिस्क के ऊपर एक और डिस्क, लेकिन अब की एंटी क्लॉकवाइज ये डिस्क घूम रही है। सांस छोड़ते हुए सेकंड डिस्क का निर्माण, दोनों डिस्क एक के ऊपर एक बहुत फास्ट स्पीड से घूम रही हैं। इतनी तेज स्पीड से घूम रही हैं कि स्टैटिक दिख रही हैं। इनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस चक्र की सारी इम्प्योरिटीज को बाहर ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में भेज के प्रतियों से मुक्त कर रही है। सारी चक्र एक्सपेंड हो रहा है, बहुत स्पीड से दोनों चक्र घूम रहे हैं और सारी एनर्जीज अनंत ब्रह्मांड में रिलीज हो रही है। चक्रों की स्पीड को ध्यान में रखते हुए, चक्रों की स्पीड को बिना रिड्यूस करे हुए धीरे धीरे ये दोनों डिस्क हमारे थ्रोट चक्र में, विशुद्धि चक्र में बहुत तेजी से दोनों चक्र क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अंदर की सारी टेंडेंसीज को अनंत ब्रह्मांड में रिलीज कर रही है, मुक्त कर रही है बिना स्पीड घटाए। दोनों डिस्क हृदय चक्र पे, हृदय चक्र की इम्प्योरिटीज बाहर अनंत ब्रह्मांड में रिलीज हो रही हैं। हृदय में कड़वाहट, पीड़ा, दर्द, इस जन्म की, इससे प्रीवियस जन्म की सारी प्रेम में कन्वर्ट हो रही है। दिव्य प्रेम, ईश्वर का आशीर्वाद। हम वननेस की ओर जा रहे हैं। इस अनुभव से जो सीखना था वो सीख के 6 हार्ट वर्च्यूज, हार्ट के जो 6 गुण हैं वो हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं बिना चक्रों की स्पीड घटाए। मणिपुर चक्र से हमारे डर, कायरता, एक्शन ना ले सकने की क्षमता, ये सारी चीजें यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको बाहर भेज रही है, प्योर कर रही है, चक्र एक्सपेंड हो रहा है बिना चक्रों की स्पीड घटाए। अब हम अपने स्वादिष्टान चक्र पे, हमारे रिलेशनशिप का चक्र, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज का चक्र और सेक्स के प्रति हमारा भाव बदल रहा है। ये दिव्य है, ये ब्रह्मांड में एक नया सृजन करता है। इसके सारे पुराने भाव, टेंडेंसीज, इसका बोझ, ये सारे रिलीज हो रहे हैं और हम इसके कंपल्शन से मुक्त हो रहे हैं। इसी चक्र में हमारी रिलेशनशिप की कड़वाहट, परेशानियां, कार्मिक कनेक्शन, ये रिलीज हो रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, कंपल्शन फ्री होते जा रहे हैं। अब हमारे इस चक्र की प्रवृत्तियां मैकेनिकल नहीं, जागरूक हैं, दिव्य हैं। इसी तरह दोनों चक्रों के प्रति सजग होते हुए बिना स्पीड घटाए मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र हमारा आधार है, मूल आधार। सारी असुरक्षा, पैसे की का डर, भविष्य का डर, हर तरह की असुरक्षा, इस अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। इसके प्रति जागरूकता,
ये हमें यहाँ का डर अनंत ब्रह्मांड में रिलीज हो रहा है। और स्पाइन के अतिरिक्त बॉडी के बाहर भी चक्र हैं। अब हम शरीर से बाहर पाँव के नीचे लगभग 1 मीटर जो अर्थ जो चक्र है वहां पे विजुलाइज करें। दोनों डिस्क वहां पे घूम रही हैं, तेजी से मूव कर रही हैं, चक्र एक्टिव हो रहा है, अर्थ से हमारा कनेक्शन बन रहा है। वो सब जो हमें जरूरत है मदर अर्थ उपलब्ध करा रही है। इसके प्रति जागरूक होते हुए और जो कमी का भाव है वो अनंत ब्रह्मांड में रिलीज हो रहा है। हमारी धरती माता की कोर में सारी इंफॉर्मेशन सेव है। सृष्टि के धरती पर जब से उत्पन्न हुआ है तब से वो सारी इंफॉर्मेशन उसका सूक्ष्म स्वरूप में जब ह्यूमन था वहां से उसकी जर्नी जो अभी से स्थूल शरीर में है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कोर से में सेव है। और वो इंफॉर्मेशन कोर से एक लेजर की तरह एक लाइट हमारे धरती के बाहर वाले चक्र पे टच करती है, दोनों में इंटरेक्शन होता है। उस इंफॉर्मेशन को हमारा चक्र एक्टिव होता है। इसके प्रति सजग होते हुए दोनों डिस्क फास्ट स्पीड से मूव करते करते धीरे धीरे वापस मूलाधार चक्र की ओर। मूलाधार चक्र में रेड लाइट विजुलाइज करें। चक्र एक्सपेंड हो रहा है, उसका प्रकाश रेड प्रकाश चारों ओर सर्कुलेट हो रहा है। ये हम अपने अबेंडेंस के स्वभाव के प्रति सजग हो रहे हैं। इसकी इम्प्योरिटीज हट रही हैं, बैलेंस एक्सपेंड हो रहा है। इसके प्रति सजग होते हुए हम धीरे धीरे अपने दोनों डिस्क को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे लाएंगे। यहाँ से ऑरेंज कलर का प्रकाश चारों ओर पड़ रहा है। आप जितना बड़ा विजुलाइज कर सकते हैं उतना बड़ा देख सकते हैं। चक्र एक्टिव है, प्रकाश है। चक्रों में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं तो करें। चक्रों में साउंड है, सारे चक्र जीवित हैं। और हम रिलेशनशिप के नेक्स्ट दौर पे आ रहे हैं जो आश्रितता पर आधारित नहीं है। अगर संबंध कष्ट दे रहे थे तो वो हट रहे हैं, उसके बदले स्थान बन रहा है हमारी चेतना के हिसाब से, हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों चक्र अपनी ऊपर की जर्नी करते हुए मणिपुर चक्र में दोनों डिस्क येलो कलर चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। चक्र एक्सपेंड हो रहा है। हमारी फ्री विल स्ट्रांग हो रही है। फ्री विल दिव्य नियम है। फ्री विल से हम अपनी रियलिटी अपने हाथ में लें। कोई भी विक्टिम नहीं है। विक्टिम मेंटलिटी से बाहर निकल के अपने क्रिएटर के रोल को जानने में सक्षम हो रहे हैं। ये 3 चक्र नीचे के ब्रह्म ग्रंथि हैं। सर्वाइवल मोड है। सर्वाइवल मोड से एनर्जी ऊपर उठ के दोनों डिस्क हृदय चक्र पे। हृदय चक्र में ग्रीन प्रकाश चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। हृदय चक्र खुल रहा है। हृदय चक्र पहली बार एक नए प्रेम का अनुभव कर रहा है। अनकंडीशनल लव। ये प्रेम आश्रितता पर आधारित नहीं, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस पे आधारित नहीं, ये सिर्फ देना जानता है। इस हर्ट की जो एनर्जी है, ये पोर्टल हमें चेतना के नेक्स्ट स्तर में ले जा रहा है। इसकी एनर्जी हमारे मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टेशन हृदय की एनर्जी से होते हैं और हृदय की एनर्जी जो आश्रितता पे बेस्ड होती है वो वीक होती है। अब हमारी पहली बार हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा हृदय अनकंडीशनल लव सबके साथ वननेस की एनर्जी के साथ सबके भले के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे हम अपने दोनों डिस्क को
थ्रोट चक्र पे विशुद्धि चक्र से लाइट ब्लू कलर का प्रकाश फैल रहा है, चक्र एक्सपेंड हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन नेक्स्ट स्तर पे आ गया है। कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हम लोगों को समझते हैं, हमारी बात लोगों तक समझ आसानी से पहुंचती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम टेलीपैथिक भावनाओं को समझने में सक्षम हो रहे हैं, एम्पैथी विकसित हो रही है। बिना स्पीड रिड्यूस किए हमारी दोनों डिस्क हमारी थर्ड आई में इंडिगो ब्लू कलर यहाँ से सब तरफ प्रवाहित हो रहा है, हेड ओपन हो रही है, हम क्लियर देख पा रहे हैं। जो क्लियर दिखता है वो सत्य है। जब तक पर्दे हैं हम सत्य मानते हैं, वो हमारा इन पर्दों के पार का असली सत्य देखने की क्षमता प्रकट हो रही है। इस सत्य से, इस क्लियरिटी से हम अपनी मंजिल की ओर डायरेक्ट मूव कर रहे हैं। सहस्रार चक्र पे वायलेट कलर चारों ओर फैल रहा है, सारे चक्र बैलेंस होके हार्मोनिक समग्र विकास, कंप्लीट हीलिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे ब्लॉकेज हट रहे हैं, क्लैरिटी, कार्मिक कनेक्शन टूट रहे हैं, हम फास्टेस्ट गति से, एक्सपोनेंशियल गति से स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, नए युग के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे शरीर के बाहर ऊपर 8वां चक्र है, इसकी लोकेशन 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हर एक के लिए अलग अलग होती है। अपनी दोनों डिस्क को स्पीड बिना घटाए धीरे धीरे ऊपर, जहां पे आपको महसूस हो वो चक्र आपकी वहां पे उसकी लोकेशन है, उसकी लोकेशन को महसूस करें। उस चक्र को दोनों डिस्क वहां पे मूव कर रही हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस चक्र को पहली बार ओपन कर रही है। गोल्डन प्रकाश चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। बिना रिड्यूस किए हुए हम दोनों चक्रों को धीरे धीरे अपनी थर्ड आई पे चक्रों की स्पीड बिना घटाए धीरे धीरे उनको कंप्रेस करते हुए चक्र छोटे एक ब्लू डायमंड थर्ड आई पे विजुलाइज करें। चक्र एक्टिव है 24 आवर्स, हमें सारी ग्लैंड को एक्टिव रखता है, हमारी हेल्थ को परफेक्ट स्टेट में रखता है, ऊपर के चक्रों से, 8th चक्र से हायर सेल्फ से कनेक्ट रखता है। हम उसकी गाइडेंस से अपने जीवन को चलाते हैं, भौतिक मर्यादाओं से नहीं। आज से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म और नेक्स्ट लेवल पे यात्रा के लिए स्टार्ट हो रहा है। मेरे शरीर के बाहर 8वां चक्र पहली बार खुला है, वहां से गोल्डन प्रकाश हमारी स्पाइन में सब जगह प्रवाहित हो रहा है। हमारा ब्रेन, उसके न्यूरॉन नेक्स्ट लेवल के लिए खुल रहे हैं, बॉडी में हीलिंग हो रही है। इस गोल्डन प्रकाश के प्रति सजग हो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, महसूस करें कि आप एक गोल्डन एग के अंदर हैं। इसका कलर अंदर से वाइट, वाइब्रेटिंग वाइट, और इसका बाहर गोल्डन कलर। इस एग की लेयर के अंदर आपको प्रोटेक्शन है। इंफॉर्मेशन वार में इंफॉर्मेशन आपके पास फिल्टर होके आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज आपको टच नहीं कर सकती। ये प्रोटेक्शन, आप जितनी वाइब्रेशन अपनी बढ़ाएंगे, ये प्रोटेक्शन उतनी दूर तक जहां भी आप जाएंगे वो आपको हार्मोनिक रखेगा। आपके आसपास की चीजें अपने आप बैलेंस रहेंगी। इसके प्रति सजग होते हुए धीरे कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी चेतना को वापस शरीर में महसूस करते हुए आप अपने
ध्यान को समाप्त कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। मेडिटेशन जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। टेंडेंसीज़ को शरीर से ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, और इसका मल्टीपल पर्पस है। हर चक्र पे ग्लैंड है। ये ग्लैंड हेल्थ को ठीक रखती हैं, ग्लैंड को एक्टिवेट रखते हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, और सबसे बड़ी तो मास्टर ग्लैंड थर्ड आई है पीनियल ग्लैंड, वो सारी ग्लैंड को रेगुलेट करती है। तो ये भी, इसके अलावा जो हमारा ऑरा है उसको कवर करती है, इंफॉर्मेशन वार से बचाती है। तो जब तक कोई टेक्निक नहीं है तब तक इस टेक्निक का काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए। दो तीन बातें और, ध्यान कैसे काम करता है। सुन तो सबने लिया कि हमें परिवर्तन करना है, डिटैच करना है, डर से हटना है, ईर्ष्या से हटना है, लेकिन वो जा तो रही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह तो सदियों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। एक तो उनकी प्रवृत्तियां हैं, मेमोरीज हैं, उसको हम हटाएंगे तो वो तेजी से हटेंगी। और जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जब हम ये सुनते हैं इस समय हम अल्फा वेव में हैं, मतलब हमारे माइंड की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, क्योंकि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं। जब हम अपने माइंड की एक्टिविटी घटाते हैं, जैसे जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तो माइंड की एक्टिविटी कम हो जाती है। ध्यान जब हम करते हैं तो माइंड की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारी टेंडेंसी सब कॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड में है। उस पे हमारी एक्सेस सिर्फ तब होती है जब हम ध्यान में होते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को जब हम 4 से लेकर 7 ऑस्किलेशन पर सेकंड तक ले जाते हैं लोअर, तब हम सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके भी नीचे चले 0 to 4 डेल्टा स्टेट में, दैट इज लाइक समाधि। अगर 0 स्टेट हो जाए तो आपका डायरेक्ट योग हो जाता है। इस क्वांटम फील्ड में आपकी एक्सेस हो जाती है, सब कुछ आप बदल सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्टर आप ही हो, लेकिन प्रोजेक्टर का कनेक्शन इसके पीछे थोड़ा सा वीक है। जब आप अपनी ध्यान से अपनी फ्रीक्वेंसीज को घटाते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते जाते हैं, डर से हटते हैं, संघर्ष से हटते हैं, तो आपका कनेक्शन अच्छा होता जाता है। तब ये काम आसान हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है इन दैट केस। और थर्ड, जो आजकल मैनिफेस्टेशन है वो हम सब के आने बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम उस बेल्ट से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे स्वरूप में हमारे मैनिफेस्टेशन करने की क्षमता बढ़ रही है। इस क्षमता को सिर्फ यही रोकती है लो फ्रीक्वेंसी। जो थोड़ी भी अच्छी फ्रीक्वेंसी में है वो अपने जीवन के को क्रिएटर के रोल को जान रहे हैं, और ये रोल उनको आने वाले समय में बहुत इफेक्टिवली एक्सरसाइज करना है कि जो एक चेतना का शिफ्ट जो दूसरी चेतना में हो रहा है ये स्मूथ हो। पुराना जो जाएगा वो उस तरीके से जाए, नया इस तरीके से आए लाइटली, कि हम पूरी ह्यूमैनिटी उस पे जा सके। बहुत अभी लोग, सभी लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं या कॉन्शियसनेस रेडी नहीं है। तो जो थोड़ा सा सुन रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है कि वो एक ब्रिज बनाएंगे जिस पे चल के बाद में बहुत सारे लोग, हमारे अगर परिवार के भी लोग हैं जो अभी नहीं समझ रहे, तो उस ब्रिज पे चल के आ सकें। ये हमारा काम है। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप में और चैनल में कई मेडिटेशन पढ़े हैं। अगर जो पहली बार सुन रहे हैं, डीएनए को एक्टिवेट करने का, अपनी कॉन्शियसनेस में बीज डालने का, कि नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस उनके लिए प्रकट हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके लिए प्रकट हो, इस तरह वो अपनी जर्नी को आगे फास्ट कर सकते हैं। सो मंजू जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर मेरे आपसे 3 क्वेश्चंस हैं। जी, वन एक बाय तो मैं वन, नहीं तो मैं जानना कभी कभी भूल जाता हूँ। जी जी सर, वन बाय वन पूछती हूँ आपसे। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मनी की जरूरत हमें सिर्फ इवेंट तक है? इवेंट के बाद नए युग की शुरुआत हो जाएगी। शुरू में ट्रांजिट फेस होगा, उसमें किसी ना किसी और फॉर्म में होगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं होगी। जी। दूसरा मैं जानना चाहिए सर, जैसे अभी आपने बोला कि समाधि में जब हम पहुंच जाते हैं
तो जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कभी-कभी मेडिटेशन के बाद पता नहीं चलता बीच में 10 मिनट 15 मिनट कहाँ है मतलब तो पता क्या चलता है कि ये समाधि है या क्या है? जैसे यही पहले वो मैं ये जानती जी, आप बोलें जो पहले से। जो ध्यान है, इस जी, जो योग के 8 स्तंभ हैं, उसमें आखिरी के 3 है धारणा, ध्यान और समाधि। जी, जो ध्यान है, अगर आपको 10 मिनट आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रही, टाइम और स्पेस क्या बियॉन्ड हो गई, टाइम का भी नहीं पता लगा। जब टाइम का नहीं पता लगेगा तो बॉडी का तो नेचुरली पता नहीं लगेगा, क्योंकि तभी तो टाइमलेसनेस है। तो जब ये स्टेज है, ये ध्यान है। जब ये ध्यान सदृढ़ हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको समाधि की स्टेज आ जाएगी। जी सर जैसे कि वापस मेडिटेशन जब ये वाला जो गैप आता है ना, तो वापस आता है तो ये पता नहीं चलता कि कब बैठे थे, कब वापस आए। तो पता कैसे चले कि हम समाधि में थे या तंत्रा? पहले स्टार्ट जब मैंने किया था आज से 7-8 महीने पहले जब मैं क्रिया योग भी नहीं करती थी, तब जय सर ने मुझे बताया था कि उस टाइम पे मैं नींद में ही होती थी, मैं आना-पाना करती थी और मुझे रिलैक्स फ़ील तो होता था। मैं 3-4 साल से कर रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन, लेकिन पर अभी वैसे वाला तंत्र तो नहीं होता, लेकिन कुछ फिर भी मेडिटेशन के बीच में ना गायब, जैसे ऐसा लगता है कि मिसिंग हूँ मैं। और अब आप क्रिया कर रही हैं। क्रिया सर मैंने आपसे शेयर भी किया था जब मैं लेने गई थी क्रिया दीक्षा। यस। तो आप क्रिया कर रही हैं तो प्रोबेबली जो है कि आप सो नहीं सकती, क्योंकि क्रिया पहले एक्टिव कर देती है, महामुद्रा करवाती है, प्राणायाम कराती है। प्राणायाम के बाद क्रिया सोने नहीं देगी, कम से कम ये तो मैं मानता हूँ। ओके। सर जी। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि हम फर्स्ट रनर हैं। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था, जब आपके बारे में सुना था, जाना था, तब ऐसे सबको बोल रही थी, ये करो, वो करो, ऐसे होगा, वैसे होगा। मतलब सारा टाइम यही रहता था कि इसको बताना है, ये करना है, वो करना है। अब वो नहीं हो रहा, मतलब मैं वो करना कर ही नहीं रही मतलब तो क्या ये सही है, गलत? क्या कैसे मतलब हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरा काम है अब? यही सही है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर जगत आपका है। पहले तो हम बताते हैं, जब हम बताते हैं, ये चेतना का 9th कार्ड है। जी, नॉट 9th, रेदर 7th कार्ड है। 6th कार्ड में डुअलिटी है। और जब वो डुअलिटी से कोई भी विजय होकर आता है तो उसको बड़ा उत्साह होता है, देखो मुझे अचीव कर लिया। फिर वो सोचता है कि सब इस रास्ते पे हैं, इससे अच्छा तो कोई रास्ता नहीं है, दुनिया तो दुख भरी है। वो सबको बताने की कोशिश करता है। वो 7th स्टेज है। 8th में थोड़ा सा और मैच्योरिटी आती है। 9th में वो हेरमिट हो जाता है। अपनी लालटेन को भी वो छुपा के रखता है, ताकि कोई देख ना पाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये सबके साथ होता है, क्योंकि अनुभव से आपने सीख लिया कि बताने का कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। जी, बस यही था सर। जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं बाहर आई हुई हूँ, पर मैं इस प्रलोभन से नहीं छूट पाती हूँ कि मेरे को आपका सेशन अटेंड करना है। तो पूरे रास्ते जैसे तैसा करके मैंने मेडिटेशन भी किया है। तो मेरा क्वेश्चन था सर, आपने जैसे बोला, सर मैं आपको नहीं देख पा रही स्क्रीन पे, सॉरी। आपने जैसे बोला वो जंगल काटने की बात, तो और एक पहले उससे पहले जैसे कि बोला ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, और हमारा बीच में जाने का रास्ता है एक्सेप्टेंस, यही मैं समझ पाई। इज दैट राइट सर? यस। है ना? पूरी टोटल एक्सेप्टेंस, जब तक एकदम डीप एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस ये कि वी आर द क्रिएटर्स, है ना? क्रिएटर्स हैं तो हम उसको रेजिस्ट कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो जब ये क्रिएटर अगर जंगल का चाहे तो मूव हाँ नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया जो है, ये कंप्लीट क्रिएशन है। अगर क्रिएशन हाँ, चाहे कि मैं थोड़ी देर मूव कर जाऊं, तो मूव भी नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? अच्छा नहीं नहीं समझ में आया सर। ये कंप्लीट जो जगत है, ये क्रिएशन है। क्रिएटर जी, और क्रिएशन में कोई सेपरेशन ही नहीं है। ओके, और ये जो, ठीक है। अगर क्रिएटर चाहे कि मैं मान लो पोल्स यूं डबल शिफ्ट हो जाऊं, तो वो करवट हाँ, भी नहीं ले सकता, क्योंकि पूरी दुनिया हिल जाएगी। अच्छा, तो मतलब एक बार जो इसीलिए उसने कंप्लीट क्रिएट कर एक्सेप्टेंस लिया। है। आपका क्वेश्चन था अच्छा, एक्सेप्टेंस पे। कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट वही। तो जब ये वाली आपने एग्जाम्पल दिया जंगल काटने वाली बात सर, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो उसके लिए नॉन एक्सेप्टेंस है, तभी तो हम उस स्थिति को बदलना की सोच रहे हैं ना, कि वो बदल जाए। हम फिर 5D में यस, जाना इसीलिए यस। तो चाह रहे हैं, है यहीं ना? पे कन्फ्लिक्ट है। ये कन्फ्लिक्ट दो बातों का है। एक तो फिर क्या, इसका मतलब हमें कोई एक्शन नहीं लेना, हम जो हाँ पूरी जिंदगी भर हर चीज को देखते रहें? नो। हाँ, एक्शन लेना है। अपनी हम्म, एनर्जीज का फोकस सुबह से शाम तक। आप देखो कितने सारे लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो सोच रहे हैं। हाँ, दे अच्छा आर क्रिएटिंग ठीक दैट है, एनर्जीज। अच्छा अच्छा एक्शन फुल ठीक है, लेना है, पूरी हम्म, एनर्जीज के साथ। अच्छा अच्छा, और इसी ये में जो आप फोकस रखना बोलते हैं है ना। कि ये हाँ, बाद में क्रिएट हो रहा है। ओके ठीक है। जो आप बोलते हैं ना कि कर्म, अगर मेंटली आप डिटैच हैं और कर भी रहे हैं तो वो कर्म नहीं बनता, वो यही बिल्कुल बात नहीं आ बनेगा। जाती है यहाँ पे, यस, है बस ना? यही वही यही बात सिद्धांत है इसका। है।
ठीक है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है ये तो, मेंटली डिटैच होके कर्म करना। और सर एक क्वेश्चन और था, आप जैसे मेडिटेशन के टाइम बोलते हैं कि हाँ, घुटने अगर जुड़े हुए ना हो, तो मेरी आदत है मेडिटेशन के टाइम मैं पालथी मार के बैठती हूँ सर, तो उसमें मतलब इसको क्या क्या माना जाएगा उसको? तो नेचुरली दूर है, घुटने पालथी में तो सबसे दूर है। अच्छा, दूर है ना, बस ठीक है फिर ठीक है सर, बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, सुदर्शन मैम प्लीज अनम्यूट की। हाँ सर, नमस्कार सर। तो जी सर एक तो ये था कि अब जैसे आप मैंने आपका काफी टाइम से मैं देख रही हूँ, जैसे ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाएगी आगे से, तो हमें इसका मतलब एक्यूप्रेशर रेकी वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं हो रही, आने वाले समय में हो जाएगी। अगर आप लेकिन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी तो नया युग प्रकट तो नहीं हुआ अभी ना। कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर एक आपका था कि प्राणायाम के लिए आपका कुछ ग्रुप बना हुआ है? सिर्फ क्रिया के लिए एक ग्रुप बना है, क्योंकि क्रिया लोग जल्दी में सीख जाते हैं और उस क्रिया के बहुत सारे स्टेप हैं, बाद में उन्हें याद नहीं आते या प्रैक्टिस करने में कुछ दिक्कत होती है, तो सिर्फ क्रिया के लिए बना हुआ है। तो सर उस ग्रुप का लिंक दीजिए हमें भी। नहीं, अगर आप क्रिया में, सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने क्रिया में दीक्षा ली हुई है। मैं अभी जाके लेने वाली हूँ कुछ टाइम में। हाँ, लेने के बाद आप ग्रुप में, निधि सरारिया जी एक्टिव हैं या अनसुईया जी हैं, उनको बता दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी। तो वो मुझे कहाँ मिलेगी, वो उनका नंबर क्रिया कहाँ से मिलेगा सर? क्रिया के बारे में, जी। क्रिया के बारे में तो आपको नंबर कहाँ पे, किस नहीं शहर नहीं, में आप? वो मेरे पास है सर, वो तो है हाँ मेरे ओके। पास। क्रिया वो करने के तो बाद सर से अगर आप मेरे। हमारे ग्रेट, यस, अगर आप हमारे ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप में हैं तो उसमें एडमिन है हाँ अनसुईया जी, पाल मैं जी। हूँ, मैं हूँ। हाँ हाँ, बस ठीक है, उसमें वो अनसुईया उसमें जी तो को जो हूँ मैं। एडमिन है उनको बता दीजिए कि मैंने इस तारीख को क्रिया की दीक्षा ली है, इनसे दीक्षा ली है, वो ठीक आपको ठीक ऐड कर ठीक है। देंगे। ठीक है सर। पर उसमें आप सर कुछ प्राणायाम के लिए भी अलग से बता रहे थे कुछ चीजें। मैंने एक एक में पढ़ा सुना था कि प्राणायाम के लिए भी तकनीक कुछ हम ठीक नहीं करते। मैं ये कह रहा था कि जो जो कॉमन प्राणायाम है, जो लोग अनुलोम विलोम और भस्त्रिका आम तौर पे योग की भाषा में करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए हैं। हम्म जो स्पिरिचुअल प्राणायाम है वो अलग है। हम्म अधिकांश लोग ऐसे अनुलोम विलोम करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में। वो फिजिकल बॉडी के लिए हैं। बहुत सारे जो दुनिया में किए जाते हैं, भारतीय योग संस्थान की क्लासों में कराए जाते हैं। स्पिरिचुअल प्राणायाम अलग होते हैं, ये मैंने हम्म। कहा। तो स्पिरिचुअल कौन से होंगे सर फिर? ये तो क्रिया में अगर आप सिखाएंगी तो क्रिया की विधि में एक प्राणायाम है, वो स्पिरिचुअल प्राणायाम है। क्रिया अच्छा वन में एक तरह का, ठीक, टू उसी में में। दूसरे तरह का, थर्ड फोर्थ में आने वाले समय में अलग अलग। जी ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी नीना शर्मा। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर हम अपने बच्चों को शिफ्टिंग के बारे में कैसे समझाएं? बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, बच्चे हैं? यंग है, बड़े हैं, यस। थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं। जी, जो नए तो बच्चे आ रहे हैं उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो काफी इसी तरह की एनर्जीज के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर ओके, बच्चे यंग हैं तो उनको थोड़ा सा बता सकती हैं और उनकी फील कर सकती हैं कि वो किस तरह रेजोनेट करते हैं। अगर वो रेजोनेट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अपने आप वो ढूंढेंगे। और अगर रेजोनेट नहीं राइट। करती तो खाली आपके परिवर्तन से उनके अंदर परिवर्तन आएगा। अच्छा आप एक फ्रीक्वेंसी में हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो पूरे परिवार की उसके आसपास बदलेगी। राइट, ओके जी, थैंक यू सर। एक और है, वननेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं समझ प्रॉपरली नहीं नहीं समझ समझ पाती हूँ, पा रही है हूँ। ना? हाँ जैसे जी। अगर आप कोई भी, आपको सपने याद रहते हैं कि नहीं याद रहते? कभी याद रहते, कभी नहीं। कोई भी एक सपना याद है मुझे शॉर्ट में जो सपने आप खैर बता सकते हैं? चलिए बहुत कम आते हैं। एक सपना मुझे आया था, काफी देर होगी, मेरी मदर और मैं बहुत हायर ऊपर बैठे हैं, जैसे हिमालय बहुत ऊपर, सारी धरती पानी में आ गई है और मैं और मेरी मम्मा बचे हैं और बस प्रे कर रहे हैं, भाई रक्षा करो रक्षा करो। आंख खुल जाती है वहां पे। ये याद है एक लास्ट सपना मुझे। इस सपने में आप, आपकी मदर, पानी और हिमालय, हाँ ये जी, किसने क्रिएट किया था? आपने। हाँ जी। सिर्फ आपके अंदर था ना ये संसार, सब कुछ वन था।
वो एक क्रिएट कर रहा राइट था। उसमें जो नेम और फॉर्म जो आप बना रहे थे, पहाड़, पानी, मेरी मदर, मैं, हाँ जी जब आप जागे तो आपको पता लगा कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ सब कुछ एक था। यही वननेस राइट है। राइट इस वननेस में ऑल ह्यूमन बीइंग और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये आपका क्रिएशन है, एक ही है। ठीक है दैट इज वन। और जो सेपरेशन है ये माया का रूप है। एक्सपीरियंस करने के लिए हमने कि कुछ एक्सपीरियंसेस करने हैं, माया में हम आए हुए हैं। हम्म तो जब हम इस माया राइट में, आप देखो कि हम किस हद तक सेपरेशन को जीते हैं। परिवार के अंदर दुश्मनी है, देशों में दुश्मनी है, राइट धर्म की दुश्मनी है, मेल फीमेल की दुश्मनी है। दुश्मनी गलत शब्द है, लेकिन इस धरती पे इस समय की कॉन्शियसनेस में रहने वाली, ऐसा कहा जाता है कि सभी, मैं चलो सभी नहीं कहता, अधिकांश फीमेल जो उनके साथ पास्ट में हुआ है उसकी कड़वाहट या उसकी मेमोरी उनके डीएनए में सेव है। यही सेपरेशन है। ये वननेस के ठीक बदले है हम सेपरेशन और दुख को हमने क्रिएट किया है। ये एक भूल है। इस भूल से हम उबर के वापस वननेस में जा रहे हैं। ओके इस धरती पे अबंडेंस है। 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हाँ सेपरेशन जी है। जो अमीर है वो और राइट अमीर होना चाहता है, हाँ तो जी इसीलिए सेपरेशन है। ये सेपरेशन जैसे ही हटेगा, इसी के नाम पे युद्ध होते हैं, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा है, सबसे बड़ा कारण है। ये हटना शुरू हो रहा है। राइट राइट सर ठीक है और थैंक ये यू सर तभी आई हटेगा गॉट जब कॉन्शियसनेस रेज होगी, कॉन्शियसनेस रेज डर होगी से उबर पाएगी, प्रेम को समझ राइट पाएगी। ये थियोरेटिकल इम्पॉसिबल है। राइट थैंक यू सर बहुत ही बढ़िया। हाँ जी परम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है ये था, जैसे ना कि कोई जैसे हमारे कॉन्शियसनेस को कोई चीज़ें ब्लॉक करती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे मैं डोलोरेस कैनन का भी देखा था कि जैसे 5D शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें जो हमारी फूड हैबिट्स भी बदल जाएंगी, जैसे हम सिर्फ लिक्विड फूड वगैरह पे आ जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ का मेरा क्वेश्चन था कि कोई ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसे फूड कुछ होते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। कॉन्शियसनेस में जो जो भी हमारा खाना पीना अभी तक का जीवन है, इसमें बहुत मिलावट है। जो हम्म, ऑयल मिलता है वो पाम ऑयल से मिला हुआ है। जी। आप अच्छा चक्की से ला सकते हो तो कुछ लोग ला सकते हैं, लेकिन सारे नहीं ला सकते। जो हमारा टूथपेस्ट है, बचपन से करते आ रहे हैं, माँ बाप जबरदस्ती कराते थे, उसमें फ्लोराइड मिला हुआ हम्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करती थी। इसकी लिमिटेशन थी कि जो हमारी थर्ड आई, जो पीनियल ग्लैंड, सैरी ग्लैंड को कंट्रोल करती थी, उसके ऊपर लेयर जम गई है कैल्शियम की। जैसे पानी उबालते हैं, वो लेयर उसके ऊपर जम गई है। वो अंदर एक्टिवेट हो जा, अगर थोड़ी बहुत होने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर लेयर बहुत स्ट्रांग है। ये टूट रही हैं। इसको आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि धरती की फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। हाँ लेकिन जी, अभी तक मेरे के को, बहुत सारी चीज़ें जो उसको नुकसान करती थी वो थी। हाँ जी, ये मैंने आपका देखा था, मैंने टूथपेस्ट ढूंढने की भी कोशिश की, वो कोई ऐसे मिला नहीं जो फ्लोराइड के बिना हो, क्योंकि हम तो जैसे आप कहाँ नॉर्थ पे, अमेरिका में रहते हैं, आप बता रहे थे पानी भी यहाँ पे तो फ्लोराइड मिलाकर दे रहे हैं हर यस, चीज का। तो हम ऐसी कौन सी चीजें हम खाएं जो हमें मतलब हेल्प करे कॉन्शियसनेस। अगर हम खाने, देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्याज लहसुन वो खाता है, मैं नहीं हाँ खाता, जी, हाँ जी। मैं तो खाली अंडा जैसे खाता मीट हूँ। हो गया, कई लोग अल्कोहल हाँ, का भी दूसरा कहता समझते है हैं मैं कि मीट, और तीसरा अल्कोहल कहता है वो शराब भी पीता है। का। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। हाँ जी, कॉन्शियसनेस के अंदर ही हैं ये सारी चीज़ें भी। इवन जो जी। शरीर के में जो जहर लगाया गया था अभी पिछले 3 साल पहले, जो जितना हम्म, डेंजरस था, mRNA बेस्ड था, वो भी इसी कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो ठीक है। कॉन्शियसनेस में मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत मुझे टचिंग लगी थी, मेरे जीवन को उस कहानी ने बदला। इसुमी जी जो मेरी मेंटर हैं, हम्म, अच्छी वेल ऑफ फैमिली की हैं, तो ये हमेशा ऑर्गेनिक फूड लेती थी। ऑर्गेनिक का मतलब बायोलॉजिकल फूड, सारी चीज़ें उसमें कोई केमिकल खाद नहीं पड़ी, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ऐसा। 3-4 हम्म, गुना महंगा होता है, फिर भी बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, कई बार शॉर्टेज रहती है क्योंकि कम प्रोड्यूस होता है। तो हाँ उनके जी, यहाँ उस समय काम वाली जो जर्मनी में उनकी 2 बेटियां थी, तो लेडीज आती थी हेल्प करने के लिए। तो एक दिन वो किसी और देश की थी, उसने कहा कि मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। उनको प्यार भी था, इसुमी जी का स्वभाव ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी हम्म, कंट्री का खाना बनाऊंगी, तो वो अपना सामान लेके आई। हाँ सबसे जी, सस्ती दुकान से सारा, जो जिसको हम मानते हैं कि बहुत मास प्रोडक्शन वाला सामान था, वो बड़ी बड़ी हम्म, सब्जियां और सारे मसाले या जो कुछ भी,
तो उसी दिन स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर इतना अन्यायकारी नहीं हो सकता कि जो अफोर्ड कर सके वो हेल्दी रहे और जो बिल्कुल अफोर्ड ना कर सके वो बीमार रहे। उस दिन से उन्होंने ऑर्गेनिक खाना छोड़ दिया। मेरे लिए बहुत टचिंग था मेरी आंखों में कि जी कितनी बिल्कुल कमाल की कॉन्शियसनेस है। यही कॉन्शियसनेस है, अगर आप सोचते हो तो ज़्यादा नुकसान करेगी। आप इससे हाँ उठ सकते हो, हर चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। हम उस फील्ड में आ चुके हैं। ओके फिर भी अगर पानी अच्छा मिले तो बहुत अच्छा है। 70% हम पानी हैं, और हमारे पानी की क्वालिटी पे अगर आप किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी से फ्लोराइड वाला हिस्सा हट जाए और उसको आप एनर्जाइज कर सकें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सर। और अगर हम गंगोत्री का पानी लाते हैं, उस पानी में इंफॉर्मेशन है बहुत प्योर। तो मैं कई बार लाता था, फिर उसको 10 लीटर पानी में थोड़ा थोड़ा मिला देता था। तो पानी ऐसा है कि इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देता है। उस पानी को मैं थोड़े समय तक चलाता था, लेकिन अब इतना बारा तो ला नहीं पाता हूँ, फिर खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं जर्मनी में बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी लेता हूँ। जय जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरे पानी को ठीक करने के लिए दिल्ली में कुछ वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। जय जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पानी जो है, पानी में जीवन होना चाहिए। जब हम पानी स्टोर करते हैं तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। जब नदियों में पानी बहता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन है, एनर्जीज हैं। तो उसको भी बिल्कुल शहरों में हम इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी पूछ के, नो हाउ लेके। पानी हाँ पे जी, ध्यान दें। जैसे मैं अभी कनाडा में रहते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका में तो वो सारा हम स्टोर ही आता है, पाइपों से आता है पानी, राइट। एग्जैक्टली exactly। उसी की और प्रॉब्लम है। वो पानी मेरी नज़रों में डेड है, क्योंकि उसमें गति हाँ नहीं है, हाँ जी, जीवन नहीं है। बिल्कुल। प्यास तो बुझा सकता है लेकिन जीवन नहीं दे पाता। हाँ जी, आपकी बात में से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जैसे डॉलर्स कैनन का भी था ना, उनका भी ये था कि आप लाइव फूड खाने चाहिए, लाइव चीजें खाओ, और जी। जैसे डेड चीजें मत खाओ, तो वो आपके कॉन्शियसनेस में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पानी को भी कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि जर्मनी बड़ा में, मुश्किल है। कनाडा में जरूर कोई ना कोई पानी मिलता होगा। तो हाँ वो पानी जो नेचुरल सोर्स से होता होगा। तो मैं सिर्फ अच्छा, पानी पे इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी खाना तो मुझे जैसा मर्जी मिल जाए, लेकिन पानी में एक वही पानी पीता हूँ हमेशा। ठीक है, ओके, और थैंक यू। ज्योतिषमती ऑयल किसी तरह ले सकते हैं। अब कनाडा में है, अगर मैं ला सका थोड़ा सा कनाडा वालों के लिए, तो हाँ ज्योतिषमती जी, ऑयल अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, योगेश ठाकुर जी। मैं सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, आ रही। सर कुछ दिनों से मतलब आई थिंक 1 मंथ से वो मेरे थर्ड आई पे ना वो टिंकलिंग सेंसेशन बहुत हो रहा है। जी। और एक क्वेश्चन था, जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वो बहुत चल रहा है, या बहुत अनवांटेड चीजों की चैनलिंग भी हो रही है, तो उससे अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को, तो वो अपने की गोल्डन मलेक वाली जो है, हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ है ना? अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखे, या सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो फिल्टर्ड हो गया है ना? एक तो अपने आप को इंटेंशन दें कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आए फिल्टर होके जो मेरे हायर सेल्फ के लिए, मेरी इवोल्यूशन के लिए बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूजफुल हो। दूसरा जो लालच है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी लोग आते हैं तो वही महत्वाकांक्षा लेके आते हैं जो वो अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में लेके रख चलते हैं। यस। उसमें भी संग्रह करना शुरू कर देते हैं इन्फॉर्मेशन का। उनका नेचर है। मुझे कल मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो कहती है मेरे पास साधना करने का टाइम ही नहीं है। मैं तो 3-4 चैनल में हूँ, उसमें 3-4 घंटे के रोज मेरा टाइम जो होता है वो मैं सुनने में निकल जाता है। सुनना करने के लिए है। अगर ये मतलब समझना पहली चीज कि सिर्फ जानना इसलिए है ताकि हम शिफ्ट कर सकें, ना कि इतना कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते रहें कि हमें करने का टाइम ही ना मिले। बैलेंस, ये अंडरस्टैंडिंग खुद बनानी पड़ेगी। और जो टिकलिंग हो रही है बहुतों को हो रही होगी, और जिनको नहीं भी हो रही वो भी जाने कि हम उस फ्रीक्वेंसी में हैं जिसमें हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। आपका जो काम है, थर्ड आई का जो हम, वैसे मान लो मैंने हाथ को यूज़ नहीं किया तो हाथ डेड हो जाता है। इसकी यस। एक्सरसाइज करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड आई की एक्सरसाइज है ब्लिस। जब भी कभी आपको आनंद की स्थिति हुई हो, किसी परिस्थितियों में नेचर में गए, बच्चे को गोद में उठाया, या कुछ प्राकृतिक चीज़ देखी, जब वो खुशी नहीं, खुशी तो चीज़ों से मिलती है, आनंद, उस आनंद को याद करेंगे तो आपकी थर्ड आई और तेजी से, ये उसकी एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, मधुकर जी। नमस्ते जी।
हाँ सर, एक मटकोर प्रश्न जी पूछना था। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज किसकी आ रही है? यस, अब आई। हाँ सर, मैं नाथ संप्रदाय से अनुग्रहित हूँ। जी। मैं नाथ संप्रदाय से अनुग्रहित हूँ, लेकिन मैं क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहता था। हम्म। दिल्ली में एक जगह से मैं बात किया तो उन लोगों का कहना ऐसा पड़ा कि अगर आप नाथ संप्रदाय से अनुग्रहित हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। हम्म। क्या मैं ले ये सकता क्रिया योग की दीक्षा? अनिल गिरधर जी से बात हुई थी आपकी, या दिल्ली में किन से बात हुई थी? आचार्य धर्मेंद्र। हाँ, ओके। आचार्य धर्मेंद्र को मैं नहीं जानता हूँ, वो हमारी परंपरा से नहीं है। क्रिया योग की भी कई परंपराएं हैं, हाँ है ना? तो मैं जब क्रिया योग की दीक्षा ली थी, उससे पहले जो टॉक होती है, ये टॉक बड़ी जनरल होती है। लोग कहते हैं कि हम किसी परंपरा में हैं और हम क्रिया योग की दीक्षा लें कि ना लें। तो ज़्यादातर गुरु जी का यही उत्तर होता है कि आपकी चॉइस है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, प्रैक्टिस करके देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आप अपनी नाथ नहीं, संप्रदाय की परंपरा से संतुष्ट हैं और आपको जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। ये डिसीजन तो आपको लेना नहीं, है। उनका कहना ऐसा पड़ा कि अगले जन्म में भी आप भटकोगे, बोले ऐसा धर्म कर दो। देखिए, धर्म का बहुत मैनिपुलेशन है। उसमें गुरु के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उसको बहुत महत्व दिया गया है। ये सच है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो किसी भी संबंध से ऊपर है। अगर असली गुरु हो तो वो उसको आखिरी तक दोनों साथ चलते हैं एक जर्नी में। ये बात सच है और इस बात को शास्त्रों में बताई गई। लेकिन अब कई बार मान लो नकली गुरु के पास हम फंस गए और हम इसलिए असली गुरु के पास नहीं जा रहे कि हम अगले जन्म में भटकेंगे, ये भटकाओ नकली गुरु ने डरा डरा के डाल रखा है। तो जिंदगी भर खराब गुरु के पास भटके रहोगे, फिर कभी अकल आएगी तो हम सही गुरु के पास जाएंगे। गुरु तो सही है, लेकिन अगर नकली में फंसे हो तो वो तो गुरु है ही नहीं। पहली बात, मैंने ये नहीं कहा कि नाथ संप्रदाय खराब है या धर्मेंद्र जी गलत कह रहे थे। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं कि अगर सही गुरु हो और हम उससे संतुष्ट हैं तो हमें उसके साथ कमिटेड होकर उसकी साधना का पालन करना चाहिए। और दूसरा ऐसा था सर, पतंजलि का माल का नहीं चलेगा क्या? पतंजलि का लाया है मैंने। पतंजलि के तो सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हैं, लोअर स्टैंडर्ड हैं। उनके तो वैसे भी अगर उसमें ना भी लिखा हो कि फ्लोराइड फ्री है तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। नहीं, उनके सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है। हमने तो देसी घी लिया तो कुछ साल पहले की बात है। तो मेरी मदर ने कहा कि इतनी खराब महक है कि ये जोत जलाने के भी लायक नहीं है। सर फिर और कहाँ मैं से जान और मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पतंजलि में सप्लाई करने की कोशिश की अपने प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। गौमूत्र तक भी, पतंजलि का गौमूत्र जो खाली गौमूत्र है जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, वहां से लेके किसी अच्छी जगह से गौमूत्र लेके देखो कितना अंतर है। ये सब चीज़ बहुत सस्ते दाम पे खरीदते हैं, सस्ती प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में क्वालिटी नहीं है। ना इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ना इनके व्यक्तित्व में क्वालिटी है। सर कौन से कंपनी का लेना चाहिए फिर? ज्योतिषपति? ज्योतिषमती तो ऑयल बाजार में अच्छा नहीं मिलता। जय जी से बात करें। जय जी ने जय जी कोल्ड से प्रेस्ड खुद निकलवाया है, वही एक सबसे अच्छा है। बाकी मैं भी पहले जब मुझे तो 10 साल पहले पता था तो बाजार का लेते रहे, उसने कभी काम ही नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। अब असली मिलता है तो मैं लेता हूं, अगर मुझे बाजार का मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। पुणे में मिल रहा है सर, मैं आ रहा हूँ पुणे में। पुणे में आ रहे हैं तो बस बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। पुणे में मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ जी, प्रियंका जी। नमस्ते प्रवीण सर जी। नमस्ते जी। मैं वीडियो ऑन कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी। सर मैं क्रिया योग के बारे में पूछना चाहती थी कि जी। अभी मैंने अनिल गिरिधर जी से दीक्षा ली है दिल्ली से, और मेरी जी माता जी है, वो अभी है 67 एज है उनका, और उनको भी क्रिया योग सीखना है, लेकिन उनमें उनको ना दिक्कत ये है कि अपने घुटने वो फोल्ड नहीं कर पाती। तो क्रिया योग में जो महामुद्रा है वो नहीं कर पाएंगी। और अपने ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप में एक आंटी जी है, उनको भी यही दिक्कत है। तो क्रिया योग का महामुद्रा ये जो पार्ट है, ये किए बिना क्या वो कर सकती है? आपको कहानी बताता हूँ, असली कहानी।
परमहंस हरिहरानंद जी के पिताजी ने बाद में अपने बेटे से दीक्षा ली, और जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो बेड रिडन थे, अस्पताल में उनको देखने गए उनके बेटे हरिहरानंद जी। जबकि संन्यास परंपरा में ये माना जाता है कि वो अपने परिवार से अलग हो गए तो नहीं जाते, लेकिन ये भी पुरानी बातें हैं। वो अपने पिताजी से मिलने गए तो उन्होंने बेड में कहा कि बेटा मुझे हायर क्रिया दे दो। लोग सारे आश्चर्यचकित थे कि ये तो बेड रिडन है, कैसे करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहाँ से अगले जीवन में मेरी चेतना की जर्नी की शुरुआत होगी। तो आपकी मदर हैं, उनकी जर्नी की शुरुआत जहाँ से हो जाएगी उतना अच्छा है। और महामुद्रा करने के और भी तरीके हैं, मेंटल भी की जा सकती है, और एक और तरीका है जिसमें घुटने को बहुत ज़्यादा जितना हो जाए उतना हम कर सकते हैं, है ना। इसके बावजूद बिना महामुद्रा के भी कर सकती हैं वो। अच्छा, और एक दूसरा मैं कहना चाहती थी, मतलब पूछना चाहती थी कि जैसे हम 2 पॉइंट मेडिटेशन करते हैं, तो अपने लिए तो जो ये मैं कर रही हूँ 2 पॉइंट मेडिटेशन, वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है मेरे लिए। और ये मैं क्या अपनी मदर के लिए कर सकती हूँ, जैसे कि एक जो लेफ्ट वाला है वहाँ पर मैंने अभी की उनकी जो समस्या है तो वो सोच ली, और दूसरा जो है राइट वहाँ पर मैंने सोच लिया कि अभी मेरी मम्मी को वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये मैं कर सकती हूँ 2 पॉइंट मेडिटेशन उनके लिए। जितना ज़्यादा आप वननेस में आएंगी, जितना ज़्यादा, जब तक मैं और वो मेरी मदर हैं तब तक भी ये काम करेगा, लेकिन थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। जब ये पता लग गया कि ये मेरा संसार है, आपका सपना, आपका संसार, आप क्रिएटर, इस कॉन्शियसनेस से सब कुछ आप बदल सकती हैं। फिर भी ये जानना हमेशा, जब भी कभी किसी थर्ड पर्सन के लिए करना, थर्ड पर्सन तो नहीं है मदर, लेकिन बोलचाल की भाषा मेरे मुंह से निकल गया, तो एक मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान सबके हित में है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि मान लो मेरी मदर को बीमार है, बीमारी हट जाए, वो मास्टर प्लान पता नहीं उनकी बीमारी के, वो बीमारी क्यों है। हमेशा बीमारी को हटाना ठीक नहीं है कॉन्शियसनेस के लिए। इन दैट केस व्हाट इज गुड, व्हाट इज ऑलवेज ये इंटेंशन के साथ कि जो मास्टर प्लान है वो सबके हित में हो। और अभी आपने क्रिया की दीक्षा ली अनिल गिरधर जी से, बहुत जल्दी दिल्ली में दोबारा प्रोग्राम है 16 to 18 फरवरी दिल्ली में। उसमें गुरु जी भी प्रेजेंट होंगे। अगर जा सकें, जो लोग ने भी अनिल गिरधर जी से दीक्षा ली है वो उस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि अनिल गिरधर जी बहुत छोटे सेटअप में जल्दी से क्रिया की दीक्षा देते हैं। एक बार सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर लेंगे गुरु जी के साथ, और टेक्निक भी रिवाइज हो जाएगी। अगर संभव हो तो जाएं। जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जाने की। और अभी जो जैसे खाने पीने की चीज़ों के बारे में चल रहा था कि ऑर्गेनिक चीज़ें ही खानी है या कुछ है, तो मेरे मन में ना ये पहले से ही था। अभी आपसे तो मैं जुड़ी हूँ सितंबर महीने से, 4 महीने हो गए, लेकिन इससे पहले ना जैसे कोई चीज़ें मतलब बताते थे कि ब्रह्म मुहूर्त पे ही ध्यान करना चाहिए, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जब पॉसिबल होगा तब मैं वो करूँगी, वो ही मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। फिर उसके बाद में वीडियोस देखे थे, उसमें था कि पैकेज फूड्स है या कुछ है, उसमें बहुत सारी मिलावटें होती है या वो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस वहाँ कहती थी कि नहीं, यही मेरे लिए संपूर्ण है, यही मेरे लिए अच्छा है। और एक बार बीच में मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है तो वो हमारे थर्ड आई के लिए हार्मफुल है, तो मैं इसकी जगह क्या यूज कर सकती हूँ, इसका आपने मुझे आंसर भी दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैंने टूथपेस्ट जब लिया ब्रश करने के लिए, तो मैंने यही अपने आप में वो डाल दिया कॉन्शियसनेस में कि फ्लोराइड नाम की कोई चीज मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह मैं अपनी चीजों को मतलब वो कर रही हूँ, तो ये सही है ना? हम अपने को क्रिएटर के रोल को जितना जानते जाएंगे हम उतना आसानी से करते जाएंगे। लेकिन जैसे कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है कि ये जहर है, और उसको कोई इंडिविजुअल कर सकता है अगर वो उस कलेक्टिव से ऊपर उठ जाए तो हमें, अगर लेकिन कलेक्टिव में से नहीं उठ पाते तो हमारे लिए वो तब भी असर करेगी। तो एक तरह से जिद है, जिद से हटके बीच का रास्ता, लेकिन बहुत कुछ पॉसिबल है। और जो इस वाइब्रेशन में है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करके कि ये मेरे इंटरेस्ट में हो। फ्लोराइड एक इंफॉर्मेशन ही तो है,
किसी एक केमिकल की एक इंफॉर्मेशन ही है कलेक्टिव में जो हमें नुकसान कर रही है इस सपने में, उसको बदल सकते हैं। हाँ, फिर बदल भी सकते उतना उसके में एनर्जी वेस्ट करने के बदले ढूंढें कि कोई अच्छा मिल जाए बिना फ्लोराइड वाला, तो उसमें आसानी से कॉन्शियसनेस असर कर जाती है। हाँ, यस, वैसे बिना फ्लोराइड वाला मिलता नहीं है सर मार्केट में। बहुत इंडिया में मुश्किल है। मुझे तो आश्चर्य होता है, हिमालय कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ जर्मनी में फ्लोराइड फ्री। अभी मेरा दोस्त आया तो उसके साथ मैंने 2-3 घर भेजे क्योंकि इंडिया में मिल नहीं रहा। इंडिया में टूथ पाउडर मिल जाते हैं, टूथपेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, ये थोड़ी सी दिक्कत है, मिलना चाहिए और जो मिलता है वो उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है। कुछ मुझे मिले बच्चों के लिए लेकिन उनमें मज़ा नहीं आया। सो इट इज़ ए और गैप है इस। जैसा आपने कहा था कि हमें किसी चीज के लिए रेजिस्ट नहीं करना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। तो अभी एक चीज है जो खराब है और एक चीज है जो अच्छी है। तो अभी मुझे बीच का रास्ता अपनाना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि ये खराब है, इसका इसको रास्ता मुझे यही, जैसे कि अपनाना मान लो उन्होंने कहा कि वो कनाडा में पानी नहीं मिलता, हम्म, अच्छा पानी नहीं मिलता, या आपको अच्छा टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं मिल पा रहा, तब तक जो मिल रहा है, कोई सारा दिन की एक बार टूथपेस्ट कर लिया, फिर या उसके बदले या तो टूथपेस्ट वही करा जो मिल रहा है, नहीं तो उसके बदले अल्टरनेटिव में टूथ पाउडर किया, तेल नमक किया या कुछ और किया, छोड़ दिया। लेकिन टूथपेस्ट तो यूज़ करते रहे और 24 घंटे सोचते रहे कि क्या हाँ, करें क्या करें, दैट इज रेजिस्टेंस। वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अच्छा, छोड़ के आपने कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टूथपेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री होके, सारी हमें दुनिया कर दूसरे रही है। बारे में मतलब सोचना नहीं है कि ये गलत है या ये अच्छी है। हमें जो नहीं, ठीक लग रहा है वही करते जाए और उसके बारे बारे में सोचना नहीं है, बस यही नहीं, करना है हमें। यस, जी, ये जी, सबसे जल्दी फास्ट करेगा जर्नी को। हाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मास्टर्स हमारे पास कम ही समय है, तो नए पार्टिसिपेंट्स को टाइम देते हैं थोड़ा, और क्वेश्चन अपना थोड़ा दूसरों को मौका दीजिए मास्टर्स। हाँ जी, रवि जी। हेलो। हाँ जी। सर जी, आपने वो पेंडुलम का बोला था, तो जब मेडिटेशन में करता हूँ तब ये रहता है कि मैंने सबको माफ कर दिया, सब मतलब कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई एंग्री या ऐसा नहीं है, तो तब सब प्रेम और लव सब होता है पूरे, मतलब सबके प्रति। लेकिन जब रियल लाइफ में आता है तब वो आ जाता है, कोई ट्रिगर हो गया तो फिर से आ जाता है गुस्सा या इरिटेशन, तो तब पेंडुलम मतलब घूमना शुरू हो गया। और दूसरा इसके रिलेटेड वही क्वेश्चन है कि अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ अच्छा हुआ, जैसे कुछ बढ़िया खाना मिल गया तो बोले अरे यार तो बढ़िया खाना मिल गया, ये बढ़िया टेस्ट है ये वो, तो पेंडुलम तो अभी घूमना शुरू हो गया अच्छे के साइड। तो इसको कैसे सेंटर में लाए? साधना के साथ बड़े आराम से बैलेंस होता जाएगा। ऐसा नहीं कि चीज़ों को एंजॉय नहीं करना, खुशी को एंजॉय करना है। खाना भी अच्छा मिला तो एंजॉय किया। अच्छा, आज सुबह यहाँ बहुत दिनों के बाद -10 टेम्परेचर था, धूप निकली थी, मैं टहलने गया, एंजॉय किया, थैंक यू का भाव आया खाने बनाने वाले के प्रति, जिसने आपको खाना दिया उसके प्रति। पूरी आप देखो कि जीवन में कितना कुछ प्रकृति देती है, हम उसको बिना थैंक किए हुए एंजॉय कर सकते हैं। हम थैंकफुल हो सकते हैं लेकिन हम होते नहीं, और कड़वाहट पालते रहते हैं जिंदगी भर, है कि नहीं? तो सही। थोड़ा सा बैलेंस इसमें हम बना लें। हर अच्छा। जो चीज़ अच्छी मिलती है उसके प्रति थैंकफुल हो जाएं, और जो थोड़ी बहुत खराब हो रही है उसके प्रति एक बार विचार आया, फिर जितना आप ऊपर हटोगे ये क्रिएशन बदलना शुरू हो जाएगा, उतनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। तो पेंडुलम फिर से चालू हो जाएगा ना? पेंडुलम थोड़ी देर चालू रहेगा, उसके बाद रोक देंगे, धीरे धीरे उसको करते करते फिर बीच में आ गए। 2 बार अच्छा, साधना कर ली, जैसे एक अच्छा बार मिला पेंडुलम तो, आपका हिल गया, 2-3 शाम के बाद फिर शांता कर ली। अच्छा कुछ मिल गया कि आज दुख मिले, बढ़िया ये हुआ तो पेंडुलम चालू हो गया, ऐसा मान सकते हैं क्या? नहीं, तो इसमें पेंडुलम क्या चालू हुआ, तो दुनिया है। दूर हम के साइड चालू हो गया सर। हम हम रोबोट नहीं हैं। शायद मेरी बात कुछ गलत तरीके से अभी आपके पास पहुंच रही है। हम्म, जो भी कुछ हमारे माइंड में मेंटल बाधा बनाता है हम्म, वो रेजिस्टेंस है। गॉट इट? मेंटल बाधा, अगर आप सूर्य के पास गए और आपको अच्छा लग रहा है, इसमें मेंटल बाधा तो कोई नहीं है, हम्म। तो वो तो कोई मैं पेंडुलम चालू समझ नहीं हुआ। मैं समझ रहा है कुछ भी मतलब गुड हो गया, बैड तो समझ में आ गया कि भी गुस्सा आ गया, लेकिन गुड में भी मुझे बढ़िया खाना मिल गया, मैंने बोला अरे बढ़िया खाना मिल गया तो बढ़िया टेस्ट है, तो गुड के साइड पेंडुलम घूम गया। नहीं 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 वो नहीं, नॉट घूम एट के ऑल। वापस बैड के सिर्फ साइड आएगा।
मानसिक दुख और कड़वाहट जो प्रतिरोध करती रहती हैं बैकग्राउंड में, सिर्फ वो पेंडुलम को चला रही हैं। ओके, बाकी तो राइट राइट। जीवन है, जीवन एंजॉय करने के लिए है। हमारा मूल स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद। आनंद कहीं खो गया है हमारी गलतियों की वजह से, हम उसको वापस पा रहे हैं। ओके, खूब एंजॉय करना है, हर एंजॉय के प्रति थैंकफुल के साथ आपका जीवन बदल, यही तो वाइब्रेशन है जी जी। जी हाँ जी, जी, थैंक यू। हाँ जी, चेतना जी। हाँ जी, थैंक यू जी। सर, अभी जो आप सपनों की बात हो रही थी सर, तो मेरे शुरू से जब तक मेरी मेमोरी जाती है बहुत पुराने टाइम तक, दो सपनों ने मेरा हमेशा पीछा किया है। एक सपना इस तरह से आता है, मैं कहीं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, कुछ ऐसा रास्ते में कई पत्थर है, कभी क्या है, झटका खा के गिरती हूँ जबरदस्त, और मेरी आंख खुल जाती है। दूसरा सपना है कि मैं एग्जाम्स आ रहा है मेरा, शायद कल एग्जाम है या 2 घंटे बाद है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की और मैं बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में हूँ। ये दो सपने हमेशा आते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी महीने 2 महीने में आएंगे, कभी कुछ दिनों में आएंगे, इस तरह से सर। ये तो इसका कुछ दोनों समझ नहीं। सबसे कॉमन सपने हैं। यहाँ पे अगर अच्छा। मैं पूछूं, ये दोनों सपने कॉमन हैं। एक सपना हम्म जिसमें अभी आपको तो पत्थर दिखाई देते हैं, कभी कभी तंग गलियां दिखती हैं, वो तंग गलियां हम्म, बंद हो जाती हैं, उसके बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, अच्छा। राइट। और जो सेकंड ओके। सपना है कि एग्जाम है, एग्जाम में कभी आपको लगता है मेरी तैयारी ठीक नहीं है, कभी तैयारी ठीक होती हाँ। है तो पेन काम नहीं करता, कभी हम एडमिट कार्ड घर भूल जाते हैं, कभी रास्ते में हम्म, पहुंच नहीं पा रहे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम पे ओके। फेल होने का डर। ये अच्छा। सब के साथ हैं, क्योंकि हम सब जो इस जर्नी में हैं उसमें एक सब कॉन्शियस माइंड में एक फियर है कि जो चेंज हो रहा है उसके प्रति थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। ये प्रकट अच्छा। होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर प्रकट होता है। पर मेरे को तो ये बचपन से आ रहे हैं सर, मेरे को यस जहां तक यस मेमोरी जाती है तब से ही आ रहे हैं ये। यस। और इसका जिंदगी से भी लेना देना है कि हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे कि नहीं, जिंदगी में बाधाएं ठीक है। आएंगी कि नहीं, जिंदगी का एग्जाम में हमारा क्या रोल होगा। ओके। हाँ, वो इसलिए डर तो बहुत बहुत है कॉन्शियस सर, माइंड। जी बहुत सारे डरों से अभी मैं कुछ आजाद हुई हूँ इधर। पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा डर थे, धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या डर थे अंदर। यस। और तो यही अब ये समय है इन सब से फ्री होने का। इस समय आप बहुत आसानी से सब कॉन्शियस माइंड में, आज वाला मेडिटेशन है, ये हाँ। बहुत इफेक्टिव, ये डर को हटाता ओके। है। देखोगे हाँ। आपकी चाहे कुछ भी शब्द हो, जब आप अपने चक्रों को करोगे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इसके अंदर की टेंडेंसीज अपने आप निकल जाएंगी, क्योंकि एनर्जीज बहुत फाइन हो चुकी हैं। ओके, ठीक है सर। ओके जी। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है सर, अलाउड है सर? जी हाँ, जी। तो पिनियल गैन के लिए जो आप बोलते हैं, हमने जैसे जैसे पोजीशन उसकी बताई, दोनों कानों और इसके बीच के इधर से जब लाइन लेते हैं तो वो समवेयर सेंटर में हमारी आ रही है ना, पिनियल ग्लैंड की जी पोजीशन। लेकिन मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठती हूँ, जैसे ही बैठूं, कोई भी तरह का मेडिटेशन करूं, मेरा ये एरिया बहुत जोर से वाइब्रेट करता है। तो यही ये जो इसका बोलेंगे क्या क्षेत्र थर्ड है, आई? ये आज्ञा चक्र नीचे है, माइंड के हाँ बीचों बीच में है, कान के ऊपर से जी रेखा और जी। इसके बीच में वो आज्ञा चक्र है, ये उसका हम्म, क्षेत्र है। क्षेत्र अच्छा। और चक्र दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसीलिए पुराने समय में जो लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते थे वो कहते थे थर्ड आई पे ध्यान करो, क्योंकि क्षेत्र और चक्र बहुत पास पास हैं। अच्छा, तो तो आपको ये वहां जो महसूस हो जाता वाइब्रेशन है, दैट थी। इज आल्सो गुड। जी, दैट इज अच्छा, ओके। दैट्स अ गुड। यस। ओके, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, चांदनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन इस मेंटल चैटर चैटर जो होती है उसको लेके है। मतलब ये सामान्य सी बात है कि जब कॉन्शियस नीचे थी उस लेवल की मेंटल चलती थी चैटर चैटर। अब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो उस लेवल की चल रही है, लेकिन ये कंटिन्यू चलती है। और उसमें सर ऐसा होता है जब मैं मेडिटेशन में भी बैठती हूँ तो मुझे ये कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरा ध्यान लगता है, नहीं लगता है, कहीं कोई धारणा भी कोई क फ़ोकस नहीं होती है। लेकिन एक जब मेडिटेशन पोस्चर में बैठती हूँ, तो जो मेडिटेशन पोस्चर में बैठने पर जो पिरामिड की भाँति तो पोस्चर बनती ही है पूरे बॉडी की, तो वो इमेज अपना ही इमेज दिखता है और वो लगता है कि जैसे मेरा मतलब आकार ऊपर लंबाई मेरी बढ़ रही है और मेरा आकार भी बढ़ रहा है, तो वो जो वलय का जो बढ़ना कहते हैं, क्या वही चीज़ है? जबकि मेरी मेंटल कंडीशन ये होती है कि वो चटर-चटर वो कंटिन्यू चलती है, कभी फ़ील नहीं होती कि वो बंद हो रही हुई है मेरी।
सर ये चटर चटर भी आने वाले समय में बंद होगी, और जो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का जो बढ़ता हुआ है वो अनुभव कई लोगों को होता है। इसकी भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप सूक्ष्म शरीर को थोड़ा और कंट्रोल कर लो, है ना, जैसे बड़ा हो गया 2 फुट ऊपर सर के ऊपर, 2 फुट ऊपर पाँव के ऊपर, तो कभी आप लेट के इसको जंप कर दो, सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा। नीचे आपका स्थूल शरीर पड़ा रहेगा, आप उसको देख सकते हो। इन दैट केस आप अपने सूक्ष्म शरीर को दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटेंशन दे के ले जा सकते हो। ये एस्ट्रल ट्रैवल है। आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो। टाइम ट्रैवल जो है सिर्फ यही बॉडी करती है। इस बॉडी को आप ले गए और आपने कहा कि 2024 जून में, वो आप वहाँ पे एक प्रोबेबल फ्यूचर है, उसको आप देख सकते हो, पास्ट को देख सकते हो। तब आप इस जो घटना हो रही है, जो युग परिवर्तन है, उसको भी देखने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अभी उसको कोई देख नहीं पा रहा। जो भी देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे ब्लैंक दिखाई देता है अभी, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। सर तो इसके लिए कोई टेक्निकल, जो ये चटर चटर कुछ मतलब सबसे ज्यादा तो यही परेशानी है। चटर चटर तो तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप पुरानी जो कड़वाहट को भूलेंगी नहीं, या रेग्रेट को नहीं भूलेंगी कि उस समय मैं ऐसे करती तो अच्छा होता, या उस समय जो उन्होंने मेरे साथ किया वो ऐसे ना करते तो अच्छा होता, या भविष्य की जो प्लानिंग है यही चटर चटर है। ये तो पिक्चर ही तो है, इस पिक्चर को क्या बदलना। आपने तो पिछले 3 बारों में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं पहली बार आपकी से सुन के बड़ा खुश हो रहा था कि कोई तो आदमी है जो ये समझ सकता है कि पास्ट सिर्फ मेरी मेमोरी है। कल आपने इतना सुंदर बोला कि जो भी मेरे अंदर आप में जो भी सुंदरता देखती हैं वो आपका प्रकटीकरण है। ये 2 बातें मुझे इतनी टचिंग लगी। यही सच है तो ये एक्सपीरियंस के साथ और स्टेबल हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सरस्वती जी। नमस्ते परवीन सर। जी नमस्ते। आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, बोलिए। धीरे आ रही है, अब आ रही सर? बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। सर थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। सर अब आ रही है? ये सब बेटर हुई, बोलिए। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी मुझे लॉ ऑफ वन पढ़ने के लिए बोला काफी लोगों ने, और अभी क्या है कि मेरा मन नहीं करता कुछ भी सुनने का या ज्यादा कुछ पढ़ने का। तो क्या मुझे तो पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, कोई भी चीज़ कंपल्शन नहीं है। बिना मन के पढ़ेंगे तो वैसे ही नहीं पढ़ पाएंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पढ़ने की कोशिश की है तो बेमन से मैंने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन मुझे उस पूरी इतनी मोटी किताब में बताने लायक सिर्फ 5-6 बातें याद हैं। उसके अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये कुछ साल पहले की बात है, अब शायद करूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सर इंटरेस्ट के इसलिए कोई फायदा नहीं। नहीं, इंटरेस्ट मतलब इसलिए मन नहीं करता कि मतलब मन करता बस शांत बैठी रहूं अपने साथ जी टाइम करना है। जी जी, यस। अगर इंटरेस्ट लाइक नहीं है बस। तो छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं होगा बिना इंटरेस्ट के पढ़ने का। जी जी जी। शीनू जी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी एक चेंज नोटिस करा अपने अंदर कि मेरे को ना सोशल सर्कल से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना अच्छा लग रहा है। मेरा मन नहीं करता जैसे पहले हम ऐसे गेट टुगेदर्स में मिल रहे हैं या किसी ने अपने घर पे बुलाया या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। दैट डिस्टर्ब्स माय एनर्जी। और वापस आके मुझे लगता है कि कुछ तो मेरा इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हुआ है कहीं पे, और वापस मुझे फिर अपने उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पर मैं एक साइड, मेरा लॉजिकल माइंड ये भी बोलता है कि दुनिया में रहना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाओ सोशली। तो सर इसको कैसे हैंडल किया जाए, या मैं क्या करूं इसके लिए? क्या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या ये नॉर्मल ही है सबके साथ? लोग आगे हैं उनके साथ इतना हो चुका है कि पुराने सारे छूट चुके हैं। क्यों? कि एक मैग्नेट जो था, जो अब तक का आपका मैग्नेट था, जब भी वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो अपने आप वो पुराने लोग छूट जाएंगे, नए अपने आप आएंगे। दैट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। दूसरा, आप थोड़ी सी सेंसिटिव हैं तो आप महसूस करती हैं कि एनर्जी वैम्पायर हैं, उस जगह गए तो उन्होंने एनर्जी सक कर ली। तो अगर आप बीच का रास्ता अपनाना चाहती हैं तो जो आज का मेडिटेशन था उसको कई बार करेंगी तो आपकी एनर्जी को कोई सक नहीं कर पाएगा। उस केस में आप वहाँ पे सोशल भी एक्टिव हो सकती हैं और अपनी एनर्जी को बचा भी सकती हैं। अगर आपको लगे कि वो मेरा चेंज हो रहा है तो आप बदल भी सकती हैं, दोनों
पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुली रहेंगी। ठीक है सर, ठीक है सर। ये चक्रा मेडिटेशन तो मतलब इसको जैसे दिन में 2 बारी भी कर ले, एक बारी सुबह और इवनिंग, सुबह शाम कर सकते हैं, और इसके अलावा और क्या कितनी और चाहिए हमको मेडिटेशन, लाइक आइडली? जैसे अभी मैंने सर दीक्षा भी ली है, बट मैं परसों ही दीक्षा ली है, कल वापस आई हूँ मैं इंडिया से, तो मैं अभी स्टार्ट करूंगी प्रैक्टिस। पर कितना आइडली आप रेकमेंड करते हैं कि कितना करना चाहिए? वैसे तो जो अच्छी चीज की कोई सीमा नहीं होती, जितनी ज्यादा करें उतना अच्छा है। सुनने में तो ऐसा लगता है, लेकिन कोई भी जो जिंदगी है, जिंदगी बैलेंस का नाम है। ना तो कोई 24 घंटे मेडिटेशन कर सकता है, ना 24 घंटे एंजॉय कर सकता है ना? तो इसको सर जितना आशा आप बढ़ा सकती हैं, जितना करने में मजा आए, फोर्स करके करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। कि मान लो मैं कहूँ कि आपको 2 घंटे रोज करना चाहिए और आपको 40 मिनट कंफर्टेबल कर रही हैं, लेकिन बाकी समय फोर्स करके घड़ी देख रही हैं, कोई फायदा नहीं होगा। जितना एंजॉय कर सकेंगी, पीसफुल कर सकेंगी, उतना अच्छा है। राइट, वही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यस, बेसिकली, क्वालिटी उस पे इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है सर। और सर ये ब्रह्म मुहूर्त का जो है कि ये सिर्फ अपने पे ही है कि हमें, जैसे हम सुनते ही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना, सुबह उठ के करना बेनिफिशियल होता है, लाइक वो वही करना चाहिए? और इज इट लाइक क्या मैं जो अपनी कॉन्शियसनेस है, जो मैं इंटेंशन डालूंगी, लाइक जो पुराना समय था, उस समय में अर्थ की डेंसिटी बहुत सॉलिड थी। जब सॉलिड डेंसिटी थी तो हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते थे, जैसे नदी में बहाव के विरुद्ध तैरना पड़ता था। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता था जब अर्थ की एक्टिविटीज डाउन हो जाती थी और सन निकलता था, तो वातावरण में जो चेंज होता था वो ध्यान करने के लिए हेल्प करता था। जब इतना कठिन काम था तो हम सारी हेल्प लेते थे, इंक्लूडिंग ब्रह्म मुहूर्त। अब वो समय बदल गया है, हर समय उस तरह की वाइब्रेशन है, तो जब कन्वीनियंट हो तब कर सकती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके सर। सो ये तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लोग देख रहे हैं, उठ रहे हैं सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है मेरे को तो कितने साल लग जाएंगे अगर मैं उस पसंद केस में नहीं हो आपका रहा है। छूट जाएगा। बेमन से करेंगी, अलार्म लगा के उठेंगी, ह्यूमन बॉडी जो है उसकी क्लॉक डिफरेंट है, वो एडजस्ट नहीं करेगी उस क्लॉक से, और आपको हाँ विरोध होगा, फिर छूट जाएगा। जब कन्वीनियंट हो तब करें। बस एक फ़ायदा होता है कि सुबह हम करते हैं तो रेगुलर हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि शाम को कर लेंगे, तो 50% डेज में कोई ना कोई दुनियादारी का मेहमान आ गया, बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गए, छूट जाता है। सुबह का समय ऐसा होता है, उठते के साथ कर लिया तो अच्छा है, जी रेगुलर सर, रहता है। जी सर, यस, दैट इज ट्रू। हाँ जी, तो कम ठीक से है कम सर, सुबह थैंक करना शुरू कर दे किसी भी समय, बिना ब्रह्म हाँ जी, मुहूर्त के। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ठीक है। और क्रिया, अगर मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपने 2 हफ्ते नहीं की, अभी आप पहुंच गई हैं वापस, तो भूल जाएंगी। नहीं नहीं सर, करूंगी मैं, फिर मेरा आपको जज। हमारे ग्रुप में आना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। नहीं नहीं सर, मैं करूंगी फॉर श्योर, ठीक, करनी है, इसलिए सर लिया। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी वरिंदर जी। सर मैं तो आज ही जुड़ा हूँ इस ग्रुप से, तो पर पीएमसी से लगभग 8-9 महीने हो गए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो सुन रहा हूँ आपको। ओके, तो मैं आपसे जो मेरे रियल में क्वेश्चन है वो पूछूं या सिर्फ पॉजिटिव ही बात करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल रियल के क्वेश्चन पूछें, ये क्वेश्चन आंसर आपको बदलने के लिए जी, है ना? सिर्फ पॉजिटिव बातें करने का क्या फायदा, किसके काम हाँ, आएंगी? क्योंकि जो मैं बात बोलूंगा ना वो बिल्कुल नेगेटिव लगेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे को कोई बोलनी तो। निगेटिव कुछ होता ही नहीं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, ये आपका एक विचार है, उस पर हम देखते हैं कि हम कुछ समझा सकते हैं कि नहीं, दैट्स ऑल। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो चीजें ना बोलते हैं सारे, मैं बहुत अलग अलग जगह से घूम के आया हूँ, मैं 1 साल बाहर भी रह के आया हूँ, कनाडा भी। पर ये सारी चीजें बोलने वाले तो इतनी बढ़िया बोलते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा करते क्यों नहीं, करते नहीं है। और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने फाइनेंस का काम किया, प्रॉपर्टी का काम किया, ठीक ठाक पैसा भी है मेरा, एक ठीक चल रहा है गुजारा, और बढ़िया तरीके से चल रहा है बल्कि। पर फिर भी मैं ये चीजें छोड़ के ध्यान की तरफ जाना चाहता हूँ, पर नहीं जाया जा रहा, इसी चीज में फंसा हुआ हूँ। ठीक है यार, ये ऑफिस करते हैं, ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये करते हैं, फिर करते हैं। ये धरती पे जो जीवन है, ये पहली बात तो ये खुद ही माया है, लेकिन इस माया के अंदर बहुत ऑथेंटिसिटी है, अनऑथेंटिसिटी है। जो लोगों ने सुना और जो वो कर रहे हैं, उसमें बहुत गैप है, ये सच है। इस गैप की वजह से वो दुखी रहते हैं। रूमी का कोट है कि आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट क्या देता है, उसको बिना जाने हुए जीना।
जी लेकिन वो जानते नहीं, बिना जाने हुए मशीन की तरह जीवन दर जीवन जिए जा रहे हैं। तो आपके पास एग्जैक्टली। चॉइस है कि आप उसको जीना चाहते हो। आपको लगता है कि आपको दिखाई देता है कि सब जगह मुझे यही दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके पास चॉइस है। लोग चॉइस है, पर ऑथेंटिक जी सकते हैं, ऑथेंटिक जी सकते हैं, आपको चुनना है। ऑथेंटिसिटी कैसे जी सकता हूँ जी? मेरे अच्छे भले खेत है, मेरा दिल करता है कि मैं खेत में रहूं, शांति से रहूं, पर जी दुनिया की भाग दौड़ से निकल ही नहीं पा रहा। फिर मैं, ऐसे लगता है मैं पीछे रह जाऊंगा। भाई जी पैसा उस जी कमाई के अंदर है, शहर में रह रहा हूँ, जी मतलब उसमें मेहनत। फिर अपना यस, दुनिया तो इस तरफ जा रही है और मैं क्या करूं? खेत में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं खेत में नहीं रहता, मैं दौड़ धूप में लगा रहता हूं, है जी ना? जी जानते बिल्कुल। हो, आप महसूस भी आप करते हो कि क्या आपको खुशी देगा। और मैं समझता हूँ आपकी आवाज़ से भी मुझे लग रहा है कि एज भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कुछ आगे अचीव करने की महत्वाकांक्षा भी हट सकती है। जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, फिर भी और अचीव कर लूँ, अगर नहीं जी जाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा। किससे पीछे रह जाएंगे? जी, एज भी मेरी 53 है, और है ना? एक सही बेस्ट रिटायरमेंट की एज है 70 के बाद, या 60 के बाद तो अपने आप ही हो जाएगी। जी। तो जैसे आप सोचते हो कि मैं पीछे रह जाऊंगा, किससे पीछे रह जाओगे? बस पड़ोसी से? ये भाई से? दुनिया, सारी दुनिया भागे जा रही, आगे कहाँ जाना है ये तो किसी जी को भी नहीं पता, अंबानी को भी नहीं पता तेरे को जाना कहाँ है। मैं ये जी चीजें भी समझ पा रहा हूँ, और जी मेरे को ये पता है जो अपनी खुशी से काम कर रहे हैं ना, वही बेस्ट काम है। जी पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल तो नहीं है ना जी। यस, उतने बिल्कुल पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अपनी प्रायोरिटीज को रीडिसाइड करने की जरूरत है। एक कागज पे लिख लें प्रायोरिटीज कि मैं खेत में खुश रहता हूँ, ये करने में खुश नहीं रहता, लेकिन मैं कर रहा हूँ, आपको खुशी मिल जाएगी। और दूसरा, हम जिस समाज में रहते हैं, ये मैट्रिक्स जो थर्ड डायमेंशन की इतनी सख्त है कि इसमें अच्छा भला आदमी भी बाहर नहीं निकल सकता, वो कितना भी पावरफुल हो। पितामह भीष्म अपने वचन के उसमें फंसे रहे। कर्ण को ये पता लग गया कि ये रास्ता सही है, भगवान है, उसको विश्वास था ये मेरे भाई हैं, फिर भी नहीं जा पाया, जी है ना? अपने वचन में फंसा रहा। ये जी मैट्रिक्स ऐसी ही है। इसमें जो तक कोई इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो चल नहीं पाएगा दूसरी तरफ, उसको दुनियादारी खींच लेगी। तो अभी दुनियादारी इसीलिए खींच पा रही है कि अंदर कन्विक्शन नहीं है। सुन तो लिया, लगता भी सही है, लेकिन कन्विक्शन की स्टेज अभी नहीं आई। जब आएगी तो आप अपने आप छोड़ोगे, बिल्कुल, यही बैलेंस यही बना लोगे। प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है छोड़ना, आप बैलेंस बना सकते हो, जी बन जाएगा बहुत आसानी से। और जो लोग, आज का जो सेशन है कॉन्शियसनेस शिफ्ट का, जो लोग नहीं कर पाएंगे उनसे जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। जी शिफ्ट होना है, पुराना डिसफंक्शनल हटना है, बाई फोर्स और बाई विलिंगनेस। दिस इज द चॉइस। जी, थैंक यू। क्योंकि मैंने, यही है भाई, मैं ऐसे नेगेटिव बात बोलूंगा तो बुरी लगेगी, भाई नहीं नेगेटिव। नहीं, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत सारे लोगों के अंदर का क्वेश्चन है, आपकी बात से कईयों को हेल्प मिलेगी। भाई बोलते आपा कुछ है, करना भी वो चाह रहे हैं, पर कर कुछ हो ही रहे हैं। ये जी, मेरा यही मेन मत। इस मानवता जाति का दुख है कि वो जानती भी है लेकिन तब भी नहीं चल पाती। जानती है कि भगवान सामने है, चल नहीं पाई दो कदम भगवान की ओर, जी तो इस फिर दुख में जीती है। दैट इज नॉर्मल। कुछ तो जानते नहीं, वो धृतराष्ट्र हैं, वो अंधे हैं। कुछ जानते हैं, वो गांधारी हैं, देखते हैं लेकिन अपनी आंख में पट्टी बांध लेते हैं, देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, फिर तीसरे हैं, वो देख भी सकते हैं लेकिन वो चलते नहीं। चल नहीं बस ऐसे सकते। ही है, कुछ चलते हैं। भगवान ने खुद गीता में बोला कि, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, कि पता नहीं हजारों या लाखों में कोई एक मुझे समझने की कोशिश करता है, फिर एक चलता है, फिर एक मुझे पाता है। जी लेकिन अब हम नए युग में हैं, इसमें सबके सब पाने के लिए एलिजिबल हैं। नया युग कितने टाइम बाद ये होपफुली, जैसे आपको लगता है टाइम, हम हमारी जनरेशन इसको एक्सपीरियंस कर सकती है, मतलब जो बहुत पता, जल्दी है। वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो आपसे भी बड़ा हूं, और हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जी जी, थैंक हम यू। सब करेंगे। जी आप देखो कितनी तेजी से बदलेगा। जी ये जो जी था अभी तक का फेज था, ये तैयारी का फेज था। इस हम्म, तैयारी का असर लोग सोचते हैं कुछ दिख नहीं रहा, नहीं, डीप लेवल में इसकी, इसने, जैसे आप किसान हो तो जैसे जमीन तैयार करते हैं लेकिन फसल नहीं दिख रही, जमीन तैयार हुई है अभी खाली। जी जी इस जमीन में अब बीज पड़ रहा है, ये बीज जी। प्रकटित होने का समय आएगा तो बहुत तेजी से बदलेगा। वैसे तो मैंने कुछ जबरदस्ती कर ली अपने साथ, 2 साल बहुत से अच्छा खुद, किया। शहर से 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं।
गांव से, और खेती दो आधा खेत खुद करवाना शुरू कर दिया है। और जी मतलब मेरी पहली इच्छा तो यह है कि मैं रहूं वहीं, जी पर रहा पता नहीं कब जाएगा। जी थैंक यू बिल्कुल रहा बहुत। जाएगा। मन जब आप तो छह यही महीने रह करता है। जाओगे और उसका और शहर की हवा और शहर का पानी और शहर का शोर आपके कान में इतना चुभने लगेगा तो आप भाग के गांव का मजा लोगे। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। समय भागा जा रहा है सर, एक्चुअली जी 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा 11 o'clock ना, तक ये का 3 है। क्वेश्चन लेके बंद करते हैं, आरती हाँ जी जी, का लास्ट क्वेश्चन के बाद बंद कर देते हैं। मंजू मंजू जी प्लीज अनम्यूट। हेलो। हेलो हाँ जी सर, मैं दोबारा गई, सॉरी उसके लिए। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, मैं पूछ लेती हूँ। एक्चुअली वो क्वेश्चन मेरी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर है मेरी। वो मेरे से सुन के ही पहले मुझे तो पागल बोलती थी। जब मैंने स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया ना, मैंने बोलना शुरू किया था, फिर उसने मेडिटेशन करना शुरू किया और उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। अभी उसका क्वेश्चन ये है कि जैसे मैट्रिक्स है, फैमिली सब लगता है कि हाँ सब मैट्रिक्स का पार्ट है। उसके छोटे बच्चे हैं दो, एक 2 साल की बेटी है और बेटा है उसका 6 साल का। अभी जब उसने सोचा कि अपने ऊपर काम करे और मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हैं, तो उसके बच्चों की कभी स्टडी छूट जाती है, कभी कुछ। तो फिर वो गिल्ट में आ जाती है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर है, और अगर ये स्वधर्म मेरा ये है कि मुझे अपना इवॉल्व करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, तो फिर फैमिली छूटती है पीछे। तो वो कैसे रिलेशन उन दोनों में मतलब बिठाए कि सही से इन हो पाए? दोनों में थोड़े समय के लिए बीच का रास्ता, तलवार की जी। धार की तरह है, तो कभी कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं लेकिन फिर भी बीच का रास्ता। और इसमें जो इस मैट्रिक्स में जो दो जहर हैं, जो आध्यात्मिकता के लिए जहर हैं, वो हैं शेम और गिल्ट। शर्म जी। या कोई भी एक अपराध का भाव, उसको भी हम्म। इसको बहुत पूरी नोच के आध्यात्मिक जर्नी को सिकुड़ के नीचे कर देता है। किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए, गिल्ट नहीं आना। और गिल्ट किस लिए? स्वधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, है हम्म। ना, उसमें किस चीज का गिल्ट। और बहुत आराम से बैलेंस बन सकता है कि बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, फिर भी समय निकाल के किसी और समय जब बच्चे सो गए बैलेंस बना सकते हैं। वो ऐसे ही कोशिश करती है। सर एक चीज और मैं आपसे पूछ रही थी, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो जब मेडिटेशन से उठती हूँ तो मेरी जो गर्दन ये बिल्कुल नीचे लग चुकी होती है, और मैं उठती हूँ तो मुझे उठने के बाद पता चलता है कि ये फील होता है कि मैं सांस उस टाइम बिल्कुल मुझे नहीं महसूस होती है, तो कि मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन में सांस कैसे ले रही थी बहुत। वो यही क्या होता है? मेडिटेशन, जो मेडिटेशन असली है उसमें सांस इतनी कम हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है। मुझे इसीलिए ये हम डाउट कहते होता है कि मैं जिंदा मतलब बिना मैं अस्थमैटिक हूँ हैं एक्चुअली सर। जी तो कि मैं थी ये अस्थमैटिक हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तो सांस की वैसे भी इतनी प्रॉब्लम रहती है। अभी तो खैर मैं बहुत ठीक रहती हूँ। अ, तो यही आप देखो कि उस समय बॉडी की एक्टिविटीज जब कम हो गई तो आपकी सांस की रिक्वायरमेंट कम हो गई, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत कम हो गई। ये टेक्निक का कमाल है। और आपकी बॉडी की एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, तभी आप ध्यान में आ पाए। ये इज अ गुड साइन, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट। इट इज रेदर ओके। वेरी गुड साइन। बहुत समय जल्दी आप हो सकता है कि अगर इस हिस्से के बाद अनुभव करो कि अंदर एक सांस लगातार चलने लगेगी। दैट इज नॉट दिस ब्रेथ। यहाँ पे आप उंगली रखोगे तो कोई सांस नहीं है, लेकिन अंदर एक सांस आपको महसूस होगी चल रही है, वो अंदर की सांस है। जब वो आपको पकड़ लेंगी उसी पे ध्यान करना चाहिए। ये तो बिगिनर के लेवल पे हम कहते हैं कि आनापाना कर लिया, ये सांस पे ऑब्जर्व करो। बेसिकली जो जिस सांस पे ध्यान करना है वो अंदर वाली है। ओके। आना पाना भी सर मैंने कई साल किया है। जी पहले मैं यही करती थी क्रिया से पहले। जी सर एक चीज और कि मैं जब ड्रीम, मुझे अगर सपने आते हैं अब, तो वो सपने में जो मैंने कभी चेहरे देखे नहीं, वो दुनिया मैंने कभी देखी नहीं, अलग सी दुनिया में मैं होती हूँ। तो ये जो मैंने कभी देखी नहीं, कभी वो चेहरे नहीं देखे, ऐसी दुनिया जिसका मैंने जिक्र भी नहीं सुना, पढ़ा भी नहीं, वो किस तरह का संसार मेरे सामने प्रकट होता है? मतलब वो क्या मेरी किसी मेमोरी में है, क्या है? ऐसी कोई भी चीज आपके सपने में प्रकट नहीं हो सकती जो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। यही इम्पॉसिबल चीज है। मैं जान जी, ये मैं जी जानती हूँ कि जो मैंने देखा नहीं, जी तो फिर वो होता वो क्या है सिर्फ जिसको सब हम। कॉन्शियस माइंड में है, सब कॉन्शियस माइंड में आपकी एक्सेस नहीं है। कॉन्शियस माइंड में उसकी एक्सेस नहीं है, लेकिन सपने इसी सब कॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है। ओके। और एक चीज जैसे कि सर जो लोग जो जो मुझे सिरे से खारिज कर देता है, जैसे मैं किसी को बताती हूँ 5D के बारे में, जिनको भी मैंने समझाने की कोशिश की है, तो क्या इवेंट के बाद, जैसे आपने कहा कि वो बॉडी छोड़ सकते हैं, है ना, मतलब इवेंट से चांसेस है। पहले, इवेंट के समय, इवेंट से पहले। यस। ओके। तो फिर वो मतलब दोबारा से वो जो वापस आएंगे, तो उनको ये याद रहेगा कि हम थे और हम वापस मरने के लिए आए। मैंने बताया था। जो भी है, जैसे भी कि
कैसे रहेगी जैसे उनकी जर्नी? जो जर्नी है, जर्नी हमेशा कंटिन्यू करती है। इसके फेसेस हैं, है ना? मान लो आपने जो बताया उसको रिजेक्ट भी उन्होंने कर दिया, तो भी उसका बीज अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ गया। जी एंड दोज हु विल कम आफ्टर दैट इवेंट, वो कंप्लीट जो अभी तक की मेमोरी थी, ये फेक मेमोरी यस है ना? इट इज नॉट रियल। ये सिर्फ हमारी एक मेमोरी का हिस्सा है कि हम मानते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है, जिस ये सारा हट जाएगा। देन दे विल कम विद द न्यू एनर्जी, इमीडिएटली अडॉप्ट इट। ओके ठीक है सर। एक चीज और सर, कि आप मेरे ड्रीम में हो या मैं आपके ड्रीम में हूँ, कई बार मैं इस चीज को लेकर, मतलब आप मेरी उसका वो है या मैं आप क्या मानूं मैं इस चीज में? अगर आप ये समझने लगे कि ये ड्रीम है, तो भी बहुत बड़ा स्टेप है। यू हैव अचीव्ड ए माइलस्टोन, नॉट थियोरिटिकल, नॉट इंटेलेक्चुअल, ये जानना कि ये ड्रीम है। ठीक है, अब इस ड्रीम में असली बात तो ये है कि मैं आपके ड्रीम में हूँ, यस क्योंकि मुझे जो कुछ मतलब फिर तो मेरे को फिर कभी ऐसा लगता है कि सर फिर तो मैं आपको छोटा कर रही हूँ। मतलब मैं यही मानती हूँ कि ये सब सर भी मेरे ही ड्रीम का हिस्सा है, और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये सब मेरी क्रिएशन है। मतलब मैं ही हूँ, मेरे बच्चा जो है, मतलब ये मैंने ही क्रिएट कर, मैं ही इसको फील कर रही हूँ। तो फिर कभी लगता है कि सर आप तो मेरे से, मतलब आप ऊपर हो और ऐसे हो, फिर आपको तो मैंने वैसे कर दिया। यही एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ओनली यू, एक पर्सन जो अनेक अनुभव करना चाहता है। ठीक है, आप अपने पति, एक ही मंजू है, उसको पति जब देखता है अपनी आंखों से, तो जो उसकी आंखों से जो आप एक्सपीरियंस करते हो, ये आपका एक्सपीरियंस है। जो आपका बच्चा है, वो अपनी आंखों से जो देखता है, वो आपका एक्सपीरियंस है। आपकी मदर, आपके फ्रेंड, कुछ लोग आपको लाइक करते हैं, कुछ लोग आपको डिसलाइक करते हैं। कुछ लोगों को, जैसे मुझे आपने बड़ा कहा, तो मैं हूं नहीं, लेकिन समझने के लिए इसी टॉपिक को, जो ये बड़ापन आप एक्सपीरियंस करते हो, ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपने मुझे क्रिएट किया है। ओके चांदनी जी ने कल परसों कहा था कि जब मैं मुझे देखती हैं तो उनके अंदर वो एक सुंदरता का, ब्रह्मांड की सुंदरता का आभास होता है। ये एक्सपीरियंस करने का एक उन्होंने मुझे क्रिएट किया है। ठीक है सर, थैंक यू आपके सर। साथ में मैंने आपको क्रिएट किया और आपने मेरी जर्नी को इस तरह से आगे बढ़ाया। exactly. And one day you will realize there is only one, only you, complete universe. And that सर is, मैं अब then you know who am I. Then there is no separation. दुनिया को देखने का नजरिया तो मेरा सर बिल्कुल वही हो गया। मतलब मैं किसी को भी देखती हूँ, जैसे मुझे था मेरी मदर इन लॉ से पहले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ा। मतलब मुझे लगता है कि मैंने ही तो ये सब कुछ, मैं ही, और जब चाहे। और मेरे साथ ना सर एक चीज और हो गई है कि मैं ड्रीम देखती हूँ कोई भी, जैसे फैमिली का कोई ड्रीम है, तो ड्रीम में मैं आंख खुल गई, दोबारा सोई, दोबारा से मैं उस ड्रीम को, मैं अब जैसे चाहती हूँ मैं फिर वैसे देखती हूँ, और ऐसा मैंने कई बार किया है। That is wonderful. Now you are shifting from normal dreaming to lucid dreaming. Thereafter you will control all of your dream. Then you और will फिर control all of your reality. और उस ड्रीम में फिर मैं जो चाहती हूँ ना, फिर मैं वो हाँ, करती हूँ। जैसे कुछ लोगों से मैं exactly. कुछ नहीं बोल पाती थी, फिर जी। मैं उठी, मेरे को इनको ये बोलना है, ये करना है, खत्म कर, तो मैं उनको जाके दोबारा जाती हूँ सपने में, फिर वो कंप्लीट करती हूँ। मैं पता नहीं कैसे कर पाती हूँ, लेकिन अब ये होने लग गया है सर। सी, अब आपके लिए जो ड्रीम है, कभी भी खतरनाक ड्रीम नहीं बचा। जो लोग कहते हैं हम एग्जाम फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो ड्रीम आ ही नहीं सकता, क्योंकि यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ड्रीम। क्योंकि एग्जैक्टली शुरू सेम में वे जो वो ये हमारी लाइफ है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे जैसे टूल हमारे पास आते जाएंगे। मैं उसी तरह से देखती हूँ दुनिया को अब, कि मुझे जो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। वेरी गुड। पर सर मजा आ रहा है, इवेंट जब अभी होगा तो तब होगा, पर मुझे मजा आ रहा है। मजा तो अब आता है। इसके पहले तो बर्डन थी लाइफ, है ना? अब यस टूल सर। मिल गए, अब सपने को एंजॉय कर सकते हैं, अब जीवन को एंजॉय करेंगे। यही नेक्स्ट कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। अभी तक एक रियलिटी जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, अब नेक्स्ट रियलिटी जो हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। दैट इज जी द सर। ब्यूटी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आरती जी। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे मेडिटेशन के बारे में है, जो आज भी हमने करी है, डबल डिस्क मेडिटेशन। मैं जितनी बार भी ये मेडिटेशन करती हूँ, उसमें मैं बिल्कुल भी विजुलाइज नहीं कर पाती कि चक्रास कैसे घूम रहे हैं। मतलब इंडिविजुअली इफ आई सी बोथ द चक्रास, सॉरी डिस्क, वो मेरे को पता है कि वो कैसे घूम रहे हैं, बट जब मेरी आंखें बंद है तो मैं उस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाती इकट्ठे में।
एंड वो कैसे वो नीचे के चक्रस में जाते हैं, विशुद्धि पे पहुंचता है, हार्ट पे पहुंचता है, उस चीज को मैं मतलब मैं उस मेडिटेशन विजुलाइज में नहीं कर मैं पाती हैं। फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जी, मैं जानता हूं तो कि ये कठिन मेडिटेशन है, ये सरल मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन, फोकस और विजुलाइजेशन तीनों एस्पेक्ट को एक साथ हम यूज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग शुरू में विजुलाइज नहीं कर पाते, तो आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। आप प्रैक्टिस विजुलाइज करने के लिए, मान लो आपने कोई नंबर लिखा, 7 नंबर का बोर्ड बना लिया, उसके बाद आंखें बंद की, उसको विजुलाइज करने की कोशिश की, तो वो माइंड में उसकी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे विजुलाइजेशन की कुछ प्रैक्टिस आप ढूंढ सकती हैं जो आपको हेल्प करें। सर विजुलाइजेशन इन मन को जनरल वरदान है। जो होता है ना विजुअलाइजेशन, जैसे किसी को देखना, कोई स्क्रीन पे किसी अपने आप को देखना, वो चीज विजुलाइज होती है, बट ये नहीं होता है मेरे से यहाँ पे विजुलाइज। जो मैंने पहले कहा कि हम इसको प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अभी तक मैंने स्टैटिक नंबर था, आपने स्टैटिक कोई चीज़ देखी और विजुलाइज हो गई। यहाँ पे 2 डिस्क दोनों मूव कर रही हैं बहुत फास्ट स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, है हाँ ना। फिर उनको चक्र में ले जाके विजुलाइज करना, तो थोड़ा सा एक स्टेप और ज़्यादा है। फिर बाद में जब ऊपर आते वक्त उसमें कलर भी साथ में आ जाते हैं, तो ये थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस है विजुलाइजेशन की, लेकिन धीरे धीरे करेंगी तो होती जाएगी इम्प्रूव। ओके सर। एंड ये जो जब आप हम लोग मूलधारा चक्र पे पहुंचते हैं, एंड उसके बाद आप बोलते हो कि अपने पैरों के नीचे जो चक्र चला जाता है, ग्राउंड मतलब अर्थ के ऊपर, बट अपने पैरों के नीचे, तो वो पैरों के नीचे कहाँ? पैर पे तो जमीन है सर। यही कई बार लगता है कि अगर मान लो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो क्या वो नीचे वाले की लेंटर के नीचे चला गया? नहीं, हमारा शरीर है, ये इस शरीर के बाहर भी चक्र हैं, अंदर भी चक्र हैं, और 7 चक्र रीढ़ की हड्डी में है। तो ये सूक्ष्म है। मान लो जैसे अभी चांदनी जी ने कहा कि उनका सूक्ष्म शरीर उनको ऊपर दिखाई देता है, शरीर के बाहर कुछ मीटर ऊपर। तो ऐसे ही चक्र जो है ऊपर, लेकिन आपको कोई विरोध नहीं है क्योंकि ऊपर छत नहीं है, तो आपको इजीली हो राइट। गया कि शरीर के बाहर। लेकिन नीचे लगता है कि अरे नीचे तो दीवार है, नीचे तो जमीन है, तो कहाँ? उसके बाहर, अपने शरीर के बाहर, जैसे ये शरीर है, इसके बाहर भी चक्र है और ऊपर भी चक्र है। ओके। दैट इज द अर्थ चक्र। और वो बहुत सॉलिड चक्र है। वो जिन लोगों को भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है या इनसिक्योरिटी फील होती है, उनके लिए वो चक्र आधार है। उस चक्र पे ध्यान। एंड सर दूसरा, जब भी मैं ये मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि जैसे कौन से चक्र पे कहाँ पे मैं पहुंच गई। मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरा उस टाइम पे ध्यान लगा होता है या नहीं होता है, या मैं नींद में हो जाती हूँ। आज भी जैसे मैं बैठी तो मुझे लगा कि मैं आज सोऊंगी नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल देखना है कि मैं कौन कौन से चक्र पे जा रही हूँ। तो वो चीज फिर वैसा ही हुआ, मैं फिर स्लिप कर गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं स्वाधिष्ठान चक्र पे पहुंच गई। कभी बीच के कभी जब चक्रस हम मैंने ध्यान मिस कर करते हैं, दिए। यस, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और हम वो ध्यान की स्टेट में होते हैं, लेकिन बीच की इंस्ट्रक्शन छूट जाती है। सबकॉन्शियस यस। माइंड उसको तब भी सुन रहा है, तो ज्यादा चिंता मत करें। अच्छा सर, ठीक है सर। थैंक यू ओके सो जी, मच सर। थैंक यू। शुभदा जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी। सर मैं पीएसएसएम से भी जुड़ी हूँ। पत्री जी का आनापानसती ध्यान करती हूँ। अब इस शिफ्ट में मुझे लगता है कि हमें सांस के साथ हमें और अंदर जाना है और हमारी कॉन्शियसनेस की लेवल बढ़ानी चाहिए। तो उसमें विपश्यना कितना हमें ये होगा, मददगार होगा? विपश्यना बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि बहुत इंटेंसिव है वो। 10 दिन लगातार, परिवार से दूर, कोई किताब नहीं, मोबाइल नहीं, और सुबह से शाम तक साधना, तो एक इफेक्टिव टेक्निक है। आप उसको करके देखिए, फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको खुद पता लगेगा कितना मददगार हुआ। और आनापाना जो आप करती हैं, वो विपश्यना की सिर्फ तैयारी है। 3.5 दिन वो कराएंगे आनापाना, उसके बाद विपश्यना सिखाएंगे, फिर विपश्यना आप करेंगी। मैं पहली बार जब गया था जिंदगी में, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, 2008 में। तो इतने गहरे अनुभव हुए थे कि मैं तो बिल्कुल बहुत खुश होके आया था। फिर मैंने सबको भेजा, अपनी मदर को, परिवार में भाइयों को, क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा बोलता था। तो किसी को भी वैसे एक्सपीरियंस नहीं हुए, वो उनकी बात है। शायद मैं अति उत्साहित था, लेकिन बहुत पोटेंशियल है विपश्यना में। अच्छा। जो अंदर डीप लेवल पे जो दबी हुई चीज़ें हैं, वो सरफेस पे आके रिलीज हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी कठिन हो जाती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये भाव नहीं बन जाए कि बहुत ज़्यादा कठिन होगी। नहीं, आप ध्यान कर रही हैं, अच्छा होगा।
आप वापस आए, बताएं कि कितने ब्लिसफुल आपके एक्सपीरियंस हुए। विश यू ऑल द अच्छा सर, बेस्ट। बताओगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, नवप्रीत जी, सेशन बंद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक एक शब्द, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन पूछे वो भी इतने वैल्यूएबल थे कि हमारा चेतना का विकास बढ़ता ही जा रहा है। एक एक पर्सन से, आपसे तो सीखने को मिला, इनके क्वेश्चनों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत ही बढ़िया सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर द योर डिवाइन बेस्ट। प्रेजेंस। हम थैंक यू चाहते हैं सर। सर आप थैंक यू जल्दी से सर। यहाँ पे भी आए, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ के भी आप विकास करें हम सबका आके। और भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।